So let's start revising the Indian history. So this is the very first one. We talk about Gandhian nationalism and the British response. This is a timeline from around Gandhi's time in the South Africa to Gandhi's entry into India. Okay, so let's start that. तो 100 बात की एक बात जो जो गांधी जी का जो साउथ अफ्रीकन फेज था उसमें क्या क्या याद रखना है। पहला चीज आपको नाम याद रखना है गिरमिथिया। गिरमिथिया क्या होता था? ये एक एग्रीमेंट होता था। एसेंशियली टू नो दिस रिफर स्पेसिफिकली टू इंडेंचर्ड लेबल्स। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे जो इंडियंस थे साउथ अफ्रीका आए थे एज ए इंडेंचर्ड लेबर्स। ठीक है, एग्रीमेंट था तो गिरमितिया तो एग्रीमेंट के तहत आए थे तो बट उनका नाम गिरमितिया पड़ा फॉर द शुगर प्लांटेशन इन दी नेटल कॉलोनी अलोंग साइड ए स्मॉल मर्चेंट क्लास। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो गांधी जी 1893 में गए थे, यू कैन से, उनको बुलाया गया था साउथ अफ्रीका। तो वो फर्स्ट हैंड प्रिजुडिस ये सबको क्या बोलते हैं सहे थे। तो एक चीज पूछा जा सकता है कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट 1894 में पहुंचते ही वो उन्होंने बनाया नटाल इंडियन कांग्रेस। तो गांधी जी का पहला पॉलिटिकल बॉडी था 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, तो नटाल इंडियन कांग्रेस का क्या नुआंस है? गांधी जी इसको बनाए थे टू फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, जो इंडियन ट्रेडर्स के साथ, इंडियन लेबरर्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उससे लड़ने के लिए बनाए थे। तो यू कैन से द वेरी फर्स्ट परमानेंट पॉलिटिकल बॉडी नटाल इंडियन कांग्रेस था। आप इसका नुआंस आपको समझना है कि दैट सर्व्स एज द क्लास एंड इथनिक यूनिटी। ओके, क्लास यूनिटी के रूप में। तो हाउ एन एंग्लोफाइल लॉयर बिकम ए मास लीडर, आपको वो चीज समझना है कि गांधी जी 1893 में आए, पहला चीज था उनका नटाल इंडियन कांग्रेस को बनाना। ठीक है, तो 1899 से 1902 के बीच में एक पॉइंट, नुआंस पॉइंट क्या है कि आप जब देखिएगा, इसको रुकिए लाल कलर कर देते हैं। 1899 से 1902 के बीच के जो समय को देखिएगा तो इसमें आप बोलिए तो गांधी जी 1899 से 1902 के बीच में सेकेंड बोयर वॉर चला था। तो उसी समय गांधी जी क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स। और इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स के लिए ही गांधी जी को केसरी हिंद का प्राइज मिलता है। कौन देता है? हार्डिंग देता है 1915 में, ये याद रखना है। ठीक है, जिसको ये लौटा देते हैं 1920 के जलियांवाला बाग कांड में। ठीक है, इतना याद रखना। तो मतलब ये समझना है कि गांधी जी का पहला चीज क्या समझे हम लोग? गांधी जी आते साथ यू कैन से द क्लास एंड इथनिक यूनिटी पे काम करते हैं। गांधी जी के अर्ली फेज में गांधी जी गॉट द इंटरनेशनल सपोर्ट। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं बाय गेटिंग दैट लाइक हाउ ही गॉट केसरी हिंद। ठीक है, फिर आप बोल सकते हैं कि पेपर, पहला पेपर गांधी जी जो स्टार्ट करते हैं दैट इज इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन स्टार्ट करते हैं 1903 में। ठीक है, उसके बाद आप बात करिए गांधी जी जो जो प्लेस में मतलब स्टेब्लिश किए हैं। पहला था फिनिक्स सेटलमेंट। तो फिनिक्स सेटलमेंट आप बोलिएगा कि जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट। तो जो फिनिक्स सेटलमेंट था गांधी जी का, फिर गांधी जी का टोल्स्टॉय फार्म था। तो गांधी जी का जो एक सोच है कम्युनिटी लिविंग का, वो उसमें दिख रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फिनिक्स सेटलमेंट अनटू हिज लास्ट। टोल्स्टॉय फार्म जो गांधी जी 1910 में बनाए थे, तो पहले फिनिक्स सेटलमेंट बनाए गांधी जी 1904 में, 1910 में टोल्स्टॉय फार्म बनाए। तो टोल्स्टॉय फार्म बनाए हैं आपका हरमेन कैलेनबेच, एक जर्मन आर्किटेक्ट थे, उनके साथ मिल गए। तो जो जेल्ड सत्याग्रही थे उनके हाउस के लिए बनाए थे। ठीक है, तो जो फिनिक्स सेटलमेंट था वो आपका कम्युनिटी लिविंग के लिए था, और जो टोल्स्टॉय फार्म बना था वो सत्याग्रही लोग जो जिसको जेल हो गया था उसके लिए बना था। ठीक है, इसके बाद बेसिकली एक आपको याद रखना है इंडियन रिलीफ एक्ट आया था 1914 में। तो आप बोल सकते हैं कि द सक्सेसफुल कल्मिनेशन जो गांधी जी का वहाँ पे प्रयास था साउथ अफ्रीका में 1914 में। तो गांधी जी इंडियन रिलीफ एक्ट पास कराएं जो कि $3 का पोल टैक्स खत्म किया। ठीक है, तो वहाँ पे गोपाल कृष्ण गुरु उनका पॉलिटिकल गुरु थे। लॉर्ड हार्डिंग जो था वो अनयूजुअली सपोर्टेड गांधी जी कोज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्या क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि गांधी रिटर्न केसरी हिंद प्रोटेस्ट ऑफ रोलेट एक्ट। तो गांधी जी रोलेट जलियांवाला बाग वाला में ये नहीं किए थे रिटर्न। ही रिटर्न इन 1920 ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्पेसिफिकली साइटिंग रिटर्न दी केसरी हिंद इन प्रोटेस्ट ऑफ रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट में नहीं किए थे। गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय किए थे 1920 में।
जलियांवाला बाग मैसाकर और खिलाफत इशू को उठा के गांधी जी अपना केसरी हिंद लौटाए थे। तो सत्याग्रह को पैसिव रेजिस्टेंस से कंफ्यूज करना, तो गांधी जी बोले कि पैसिव रेजिस्टेंस क्या है, एज ए वेपन ऑफ वीक, ठीक है, while सत्याग्रह was the sole force of the strong। तो पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह में गांधी जी का अंतर था, characterized by love, lack of ill will, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान देना है कि गांधी जी का जो सत्याग्रह था, तो तो जो पैसिव रेजिस्टेंस को गांधी जी पैसिव रेजिस्टेंस टर्म यूज करना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो 1906 में फर्स्ट टाइम गांधी जी लाइक सत्याग्रह का प्रयास किए थे इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट था कि गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डिनेंस जिसमें इंडियंस को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैरी करना था विद देयर फिंगरप्रिंट्स, ओके। सो तो गांधी एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाते हैं कि दे आर रिफ्यूज टू रजिस्टर, ठीक है, और दे पब्लिकली बर्न द सर्टिफिकेट एज वेल। सो जो सत्याग्रह टर्म था इट वाज कॉइन्ड देयर टू रिप्लेस द पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद ग्रेट मार्च जो था 1930 बिफोर द बर्निंग ऑफ सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो गांधी जी 1913 में ग्रेट मार्च, तो गांधी जी का जो इवेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स को आप दिमाग में रखना है इन दी साउथ अफ्रीका में जो किए थे गांधी जी। तो गांधी जी 1913 में एक मार्च तो किए थे वहां पे, और वहां पे गांधी जी सर्टिफिकेट्स को भी जलाए थे 1908 में, ठीक है। तो अनटू दिस लास्ट से गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट बनाए थे, यह चीज याद रखना है, जॉन रस्किन का। पर जो आपका टोल्स्टॉय फार्म बना था दैट इज क्रिएटेड विद द जर्मन आर्किटेक्ट कैलेनबैक, ठीक है। आप इसमें मेंस का पॉइंट है कि भैया गांधी जी का लीडरशिप कैसे, गांधी जी जो जो समय बिताए साउथ अफ्रीका में, इट एक्ट्स एज ए लेबोरेटरी, ठीक है। जो मॉडरेट फेज से गांधी जी वहीं पे जो फेज देखें कि हाउ ही स्टार्टेड विद द पिटिशंस एंड हाउ ही इवेंचुअली मूव टू द पैसिव रेजिस्टेंस। सो वही चीज इंडिया में गांधी जी ट्रांजिशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी, दैट फ्रॉम 1885 टू 1905, ठीक है। तो गांधी जी जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल था दैट वाज सबल्टन, वहाँ पे गांधी जी माइनर्स को, प्लांटेशन वर्कर्स को, जो ट्रेडर्स थे छोटे छोटे, उनको लेके जो इलाइट लोअर मोल्ड था नेशनलिज्म का, गांधी जी वहाँ पे ही तोड़ चुके थे। ये चीज आप बोल सकते हैं, दूसरा हेवी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है जो मैरिज लॉ का कैंपेन था, कि गांधी जी कैसे पर्सनल और रिलीजियस आइडेंटिटी को मास पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए सोशियो रिलीजियस सिनर्जी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर पॉइंट है, देखो क्वेश्चन से भी आया हुआ है। With reference to the period of the colonial rule, Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of system of indentured labor. So good of the individual is containing good of all। अगर हम लोग समराइज करें गांधी जी का टाइमलाइन, तो गांधी जी 1893 में पहुंचे आपका नाटाल, और वहां पे उनको फर्स्ट हैंड प्रिजुडिस का सामना करना पड़ा, पहला चीज। तो कैसे एक एंग्लोफाइल लॉयर मास लीडर बनता है, 1894 में जाते साथ वो एक नाटाल इंडियन कांग्रेस बनाए। वो नाटाल इंडियन कांग्रेस का सबके लिए था, इंडेंचर्ड लेबर्स के लिए भी था, छोटा मोटा माइनर्स के लिए भी था, जो पेटी बिजनेसमैन थे वो लोग सब मिलके तो क्लास और इथनिक यूनिटी गांधी जी उस टाइम स्टेब्लिश किए पहला 1894 में। तो 1894 से जो 1906 का पहला पेज था, तो गांधी जी बोले हम भी वैसे ही काम करते थे, जैसे मॉडरेट शुरुआती फेज में करते थे ना काम, कि पेम्पलेट्स, मेमोरियल्स, पेटिशंस, ये ला काम, ठीक है। और गांधी जी मदद भी किए थे, जैसे 1899 से 1902 में जब बोयर वॉर चला था, उस समय गांधी जी इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स चलाए थे, ठीक है। उसके लिए केसरी हिंद मिला था हार्डिंग के द्वारा 1915 में। गांधी जी उसको 1920 में रिटर्न किए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिए कि गांधी जी शुरुआती में जब पिटीशन उटिशन चला रहे होंगे तो इंडियन ओपिनियन बनाए 1903 में। फिर गांधी जी 1904 में आपका फिनिक्स सेटलमेंट, तो कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट में जो आपका जॉन रस्किन का किताब था अनटू दिस लास्ट, उसके हिसाब से चलाएं, ठीक है। फिर आप समझिए 1906 से 1914 के समय के बीच में जो गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट किए, तो गांधी जी पैसिव रेसिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। गांधी जी बोले कि दिस इज सत्याग्रह, दिस इज समथिंग ट्रू इनर विल से आ रहा है, गांधी जी ऐसा बोले, ठीक है। तो गांधी जी 1906 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के खिलाफ सत्याग्रह किए, माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन के लिए, ठीक है।
तो फर्स्ट टाइम सत्याग्रह 1906 में यूज़ हुआ। फिर गांधी जी 1910 में टोल्स्टॉय फार्म बनाए, उनका जो दोस्त थे हरमन कैलेनबैच के साथ मिलके, ठीक है। फिर 1913 में गांधी जी एक कैंपेन चलाएं अगेंस्ट दी पोल टैक्स एंड मैरिज लॉस, ठीक है। तो $3 का पोल टैक्स लग गया था अगेंस्ट ऑन द इंडेंचर्ड लेबर्स और इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस नॉट कंडक्टेड बाय द क्रिश्चियन राइट्स, ठीक है। तो ये कुछ कुछ नियम था, तो मैरिज लॉज और पोल टैक्सेस, इसके खिलाफ गांधी जी 2000 वर्कर्स को लेके नाटाल से ट्रांसवाल का मार्च किए थे, ठीक है। बट ब्रूटल रिप्रेशन हुआ था। तो हार्डिंग जो था वो सपोर्ट किया था उस टाइम गांधी जी को, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का सपोर्ट करवाया था यहाँ से, ठीक है। तो 1913 में तो मार्च तक एक एक मूवमेंट आप सोचिए कि 1906 के बाद से गांधी जी स्टार्ट कर दिए थे। तो पहले 1906 में सत्याग्रह करवाएं, कम्युनिटी लिविंग वगैरह किए। फिर 1913 में वॉक, जो आपका नटाल से ट्रांसफर वाला मार्च है, वो याद रखिए। और टैक्स मैरिज इशू था। फिर गांधी जी का काम वहाँ पे हो गया 1914 में। तो गांधी जी 1915 में इंडिया आ गए, ठीक है। तो देखिए गांधी जी का जब हम लोग 1915 से 1918 वाला फेज समझ रहे हैं ना, तो कुछ कुछ चीज याद रखिए, यही टर्म आपको याद रखना है। केक याद रखिए। तो गांधी जी जब आए तो 1916 में सबसे पहले तो बीएच घूमे पहले एक साल, ठीक है। गांधी जी आए 1915 में इंडिया में, 9 जनवरी 1915 में प्रवासी भारतीय दिवस है। पूरा इंडिया घूमे। 1916 में बीएचयू स्पीच दिए। वो क्या है? इलाइट से कैसे मास पॉलिटिक्स को स्टार्ट करना है, दैट वाज द वेरी फर्स्ट ग्राउंड। गांधी का एफर्ट सक्सेसफुल भी हुआ। तो ये जो पॉलिटिकल साइलेंस स्ट्रेटेजी था उसको भी समझिए। पॉलिटिकल साइलेंस स्ट्रेटेजी लिखिए कि कैसे गांधी जी रियल इंडिया को समझें, जो अर्बन लेड कांग्रेस है और रूरल मास में क्या गैप है, गांधी जी उसको समझें, ठीक है। उसके बाद जो 1917 में बोला जा रहा है कि इंडेंचर्ड लेबर खत्म हुआ, बट 1920 में जाके खत्म हुआ था, ये चीज याद रखना है। कि याद रखिए, सबसे पहले चंपारण हुआ, अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ। तो चंपारण में क्या दिक्कत था? चंपारण में आपका इंडिगो वाला दिक्कत था, 3 कठिया सिस्टम वाला दिक्कत था। और जो जर्मन सिंथेटिक डाई सप्लाई कोलैप्स हो गया था। तो 3 कठिया 3/20 एरिया में आपको इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था। राजकुमार शुक्ला बुलाया था। कौन सा तरीका था? सिविल डिसोबीडियंस तरीका था, ठीक है। मोरल विक्ट्री हुआ था। तो जो प्लांटर्स था उसको मिला। तो इसमें आपको याद रखना है, क्या क्या आदमी का नाम याद होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद का नाम याद होना चाहिए। जेबी कृपलानी का नाम याद होना चाहिए। महादेव देसाई है। नरहरि पारिक है। आपका मजहर उल हक है और ब्रिज किशोर प्रसाद है। इन लोगों का नाम याद होना चाहिए। अहमदाबाद में गांधी जी किए थे हंगर स्ट्राइक। तो ये पहला इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैव का हैव नॉट का, वो गांधी जी दिखाए थे, ठीक है। तो गांधी जी के साइड से थी वहाँ अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई अम्बालाल साराभाई की बहन थी। खेड़ा सत्याग्रह आपका गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह आपका, उसमें सरदार पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे, ठीक है। सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक याद रखना है, ठीक है। तो 3 गठिया सिस्टम समझ गए। प्लेग बोनस के लिए आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये चीज याद रखना, क्योंकि प्लेग का समय बोनस मिला था, फिर बाद में जब खत्म हो गया तो फिर बोनस खत्म हो गया, तो उसकी वजह से हुआ था, प्लेग बोनस को लेके हुआ था। तो गांधी जी चंपारण एग्रेरियन कमेटी का मेंबर भी थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। अ, मतलब बेसिकली था जो 3 कठिया सिस्टम और जो इंडेंचर्ड लेबर वाला सिस्टम था, वो यूरोपियन प्लांटर्स जो है पैसा मांग रहे थे कि जो लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करने के लिए, इसलिए ये हो गया। तो गांधी जी ऑर्डर को डिफाई किए, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर जो लिव था, और जेल में भर्ती हुए थे, ठीक है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का आदमी भी थे गांधी जी। सिविल डिसोबीडियंस कर दिए थे, मानना रूल को मानना, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर्स को डिफाई कीजिए, ठीक है। हंगर स्ट्राइक समझ गए, इसमें क्यों हुआ था? आपका वर्कर्स वार टाइम इन्फ्लेशन चाह रहे थे, ओनर्स 20% ही दे रहा था। गांधी जी 35% पे सेटलमेंट किए, लोग 50% मांग रहा था, 20% ऑफर हो रहा था, 35% पे सेटल हुआ, ठीक है। तो फास्ट अनटू डेथ हंगर स्ट्राइक गांधी जी सबसे पहले यहाँ पे किए, 1918, आपका 1917, 18 में हुआ है, ठीक है। तो 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी हंगर स्ट्राइक किए हैं। फिर 1918 में ही पहले बार गांधी जी नॉन कोऑपरेशन किए, ठीक है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन में अंतर है, ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह का क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीमेंट पे आया कि जो सारे लैंड टैक्स जो 1919 1920 में था, उसको माफ कर दिया गया, और जो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी था वो सबको वापस किया गया, ठीक है। तो पटेल वहां से एज ए खेड़ा सत्याग्रह से एज ए नेशनल लीडर उभरे हैं, ठीक है।
तो गुजरात का पीजेंट्री अवेकन हो गया था। ये चीज़ समझिए। तो आप समझिए गांधी जी का जो शुरुआती एरिया है ना, तो उसमें सीधे लिखिएगा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कि सोशल डिग्निटी से जोड़ दिया गया पॉलिटिकल फ्रीडम का लिंक को, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग किए, ठीक है। क्या क्या पॉइंट है? तो प्रायर टू गांधी पीजेंट्स मूवमेंट जो था आइसोलेटेड था, तो पीजेंट मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट से जोड़ने का काम गांधी जी किए, पहला पॉइंट बोलना है। क्लास कोलोब्रेशन वर्सेस क्लास कॉन्फ्लिक्ट को, तो गांधी जी का आप स्ट्रेटेजी देखिए अहमदाबाद में कि वो आपका डिड नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय द मिल ओनर्स, तो वो कॉम्प्रोमाइज में लाए गांधी जी। अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक हुआ 35% इंस्टेड ऑफ 50%, तो आर्बिट्रेटर थे, रिवोल्यूशनरी नहीं थे। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी गांधी जी अपनाए, ठीक है। तो क्लास कोलेब्रेशन का बात करते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का बात नहीं करते गांधी जी, ये चीज बताना। तीसरा है आपका प्रेस्टीज फैक्टर कि गांधी जी चंपारण में 25% रिफंड एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। कि he argued that the amount did not matter as much the fact that the European planters surrender their prestige, तो वहां बोले कि प्रेस्टीज का बात है, ठीक है। तो चंपारण में गांधी जी प्रेस्टीज वाला बात बोल दिए, अहमदाबाद वाला में क्लास कोऑपरेशन का बात बोल दिए, और खेड़ा वाला में तो नॉन कोऑपरेशन हुआ, तो जीते ही थे गांधी जी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बोलना है, तो हमेशा याद रखना है ये चीज, ठीक है। तो वो पहला क्वेश्चन कि रोलेट एक्ट किस लिए आया था, वो भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो रोलेट एक्ट आया था, तो रोलेट एक्ट का नाम ही है आपका एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 में आया था, ठीक है। तो रोलेट एक्ट में क्या प्रोविजन था जिसके लिए विरोध करा था? आपको अरेस्ट विदाउट वारंट कर लिया जाएगा, पहला चीज। दूसरा, डिटेंशन विदाउट ट्रायल अप टू 2 इयर्स, ठीक है। तीसरे बाय आपको ट्राई किया जाएगा स्पेशल ट्रिब्यूनल जिसमें 3 हाई कोर्ट का जज होगा विदाउट अपील, ठीक है। तो नो दलील, नो वकील, नो अपील, ये था नो दलील, नो वकील, नो अपील। ये रोलेट एक्ट का स्लोगन था, ठीक है, याद रखना है। तो जब रोलेट एक्ट आया तो इंडियन मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन दे दिए थे, जिन्ना, मालविया, मजरुल हक, ये सब रिजाइन दे दिया था। गांधी जी सत्याग्रह सभा फाउंड किए थे, याद रखना है, गांधी जी सत्याग्रह सभा फाउंड किए थे। देखो पीवाईक्यू आया हुआ है। तो कौन सा कमिटी का रिकमेंडेशन पे आया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेडिशन कमिटी याद रखना है, जस्टिस सिडनी रॉलेट। तो जो सेडिशन कमिटी था उसका हेड कौन था? सिडनी रॉलेट, इसलिए रोलेट एक्ट आया था, मतलब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को ये करने के लिए। इन रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज होम रूल लीग, तो ये भी सही है, गांधी जी सत्याग्रह सभा यूज किए थे। डेमोन्स्ट्रेटर्स अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रोलेट सत्याग्रह, नहीं। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था, रोलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, ठीक है। डेट याद रखना है ना, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था? तो सी शंकरन नायर, शंकरन नायर पीवाईक्यू है, याद रखना है, सी शंकरन नायर वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से 1919 जलियांवाला का इसके बाद हट गए थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग दिमाग लगाते हैं। अब तो हम लोग समझ गए कि रोलेट एक्ट, सिडनी रोलेट, याद रखना पहला फैक्ट। सेडिशन कमेटी के अध्यक्ष थे वो, ठीक है। और रोलेट एक्ट का क्या 3 प्रोविजन था वो याद हो गया, नो दलील, नो वकील, नो अपील, याद हो गया। कौन कौन मेंबर्स रिजाइन मार दिया था? जिन्ना, मालविया, मजरूल हक, और नायर जो था आपका शंकरन नायर, आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन मार दिए थे। गांधी जी सत्याग्रह सभा फाउंड कर दिए, ठीक है। अब 1919 में स्टार्ट होगा रोलेट सत्याग्रह। तो रोलेट सत्याग्रह बोला जाएगा तो पहला ऑल इंडिया मूवमेंट क्या है? रोलेट सत्याग्रह ही सबसे पहला ऑल इंडिया इंडिया में मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव सिविल डिसोबीडियंस हुआ, ठीक है। हड़ताल, अनजस्ट लॉ को डिफाई करने लगा लोग, ठीक है। तो पहला सिविल डिसोबीडियंस टाइप से मूवमेंट था आपका रोलेट सत्याग्रह, ठीक है। तो गांधी जी होम रूल लीग का यंग मेंबर्स को इंक्लूड किए सत्याग्रह सभा में, ये चीज भी याद रखना है, ठीक है। तो नेशन वाइड हड़ताल हो रहा है, फास्ट फास्ट हो रहा है, प्रेयर्स हो रहा है, ठीक है। तो एंटी ब्रिटिश राइट इरप्ट हो गया आपका दिल्ली, गुजरात, पंजाब वाला एरिया में, ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो एक नुआंस पॉइंट वहां पे बनेगा आपका कि ये जो गांधी जी जब आपका ये बंदा लोग को, यंग मेंबर्स ऑफ होम रूल को जब इकट्ठा कर रहे थे, तो आप बोल सकते हैं कि ये गांधी जी का मॉडर्न वे है मास मोबिलाइजेशन करने का, ठीक है। अब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का होता है मैसाकर। क्यों होता है? 2 आदमी का नाम आपको याद रखना है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन लोगों का अरेस्ट होता है 9 अप्रैल को। और 11 अप्रैल को ब्रिटिश मिशनरी एक होती है मार्सेला सेरूड, तो आपको एक चीज याद रखना है, क्रॉलिंग ऑर्डर। तो क्रॉलिंग ऑर्डर कौन निकालता है? 2 गो डायर है, उसको नाम याद रखना है, जो बार बार कंफ्यूज होता है। एक है आपका माइकल ओ डायर, एक है रेगिनाल्ड डायर।
तो जो ये माइकल और डायर है, ये बंदा आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, पहला चीज याद रखना है। और जो रेजिनल डायर था वो मिलिट्री कमांडर था जो फायरिंग का ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो ये जो जनरल डायर है, ये क्रॉलिंग ऑर्डर इशू करता है। क्यों? क्योंकि मर्सेला शेरवुड जो कि एक मिशनरी थी, ब्रिटिश मिशनरी, उसको वायलेंटली असॉल्ट कर दिया था भीड़, ठीक है। तो सारे इंडियंस को क्रोल किया था ऑन देयर हैंड्स एंड नीज अलोंग द लेंथ। तो ह्यूमिलिएशन का बात था, ठीक है। कॉलोनियल रेशियल ह्यूमिलिएशन का एग्जांपल में आप क्रोलिंग ऑर्डर बता सकते हैं जनरल डायर का, ठीक है। अब जो बैसाखी का ही दिन था, 13 अप्रैल 1919, आज का ही दिन है, तो जनरल डायर क्या लगा दिया था? मार्शियल लॉ लगा दिया था, ठीक है। सारा पब्लिक मीटिंग तो, पर ये पब्लिक अनअवेयर था, पब्लिक मीटिंग जलियांवाला बाग में हुआ। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, तो आपका जो रेजिनाल्ड डायर है, वो एग्जिट कर दिया ब्लॉक को और फायर करने लगा। तो 1000 से ज्यादा लोग मर गया, ठीक है। गांधी जी क्या किए? रॉलेट सत्याग्रह को विड्रॉ कर लिए क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था, ठीक है। तो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था अप्रैल में ही, ठीक है। अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ, अप्रैल में ही खत्म हो गया। अब जलियांवाला बाग के बाद क्या क्या किया आदमी सब? हाँ, तो उसके बाद आप समझिए, रविन्द्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड रिटर्न कर रहे हैं। आपके जो ये गांधी जी हैं, केसरी हिंद रिटर्न कर रहे हैं। सी शंकरन नायर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन कर रहे हैं। भगत सिंह 11 साल के थे, बहुत डीप इफेक्ट पड़ा गांधी भगत सिंह पे। अब इसके बाद एक कमिटी बनता है आपका। तो उससे पहले समझ लीजिए कि एक व्हाइट वॉशिंग बिल पास हो गया था, ठीक है। हंटर रिपोर्ट आने से पहले ऑफिशियल्स को बचाने के लिए इंडेमनिटी एक्ट पास हो गया था, ठीक है। ये चीज याद रखना है। अब जो उधम सिंह थे, जो कि आपका माइकल और डायर को मारे थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ना कि रेजिनाल्ड डायर को, ये चीज याद रखना है। उनका सिंबॉलिक नेम ये क्या लिए थे? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम लिए थे, ठीक है, याद रखना है। तो एक हंटर कमिटी बना था। तो एक हंटर एजुकेशन कमिटी रिपन के समय बना है, 1882 के समय। तो हंटर कमीशन वो एजुकेशन के लिए है। एक आपका हंटर डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बना था, ये 1919 में जलियांवाला के बाद, ठीक है। ये दोनों में याद रखना है, एक हंटर डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था और एक आपका हंटर कमीशन था, ठीक है। आ, पहला फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट था बट अनसक्सेसफुल था, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये समझ गए, हंटर कमिटी वाज अनोनिमस इन कंडेमनेशन। डायर का मेथड पे तो ये लोग कंडेम किया था, बट इंडियन मेंबर जो थे, और तो आप बोलिएगा ये जो हंटर कमिटी बना था इंडेमनिटी, उसमें इंडियन मेंबर थे? हाँ, 3 इंडियन मेंबर भी था। तो कौन कौन था? आपका ये तलवार जी थे, पंडित जगत नारायण था, और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान था। तो ये 3 लोग था, ठीक है। साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, आपका जगत नारायण, और चिमनलाल हरिलाल सेतलवार, ये 3 लोग था, ठीक है। अब ये चीज याद रखना है कि अ, इसके बाद जो रेजिनाल्ड डायर था, उसको रिजाइन करने के लिए बोला गया। तो ब्रिटिश सिविलियन डायर को डायर फंड बनाया था, मतलब रेशियल इंडिस्क्रिमिनेशन का हद था, ये चीज आप बोल सकते हैं, ठीक है। उधम सिंह लंदन में 1940 में मारा है उसको, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि कल्मिनेशन था रिवेलियन का, जैसे 1857 हुआ आपका लोकल रिवोल्ट्स का कल्मिनेशन, जलियांवाला आपका वॉर टाइम रिप्रेशन का कल्मिनेशन था, जो कि 1919 में हुआ, ठीक है। अब आप डेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोल सकते हैं कि रोलेट एक्ट लास्ट नेल इन कॉफिन था, जो मॉडरेट पॉलिसी प्रेयर खत्म हुआ उसके बाद, जब नो दलील नो वकील वाज पास्ड, जबकि जो इंडियन ओपोजिशन अपोज कर रहा था कि काउंसिल में एंट्री करना का कोई फायदा नहीं है। तो ये पॉइंट आपको बोलना होगा उस समय, ठीक है। साइकोलॉजिकल वाटर सेट मूवमेंट था कि जलियांवाला बाग सिर्फ मैसाकर नहीं था, ये मोरल डिफीट था फॉर ब्रिटिश का, ठीक है। इट चेंज द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम रिफॉर्म्स टू स्वराज। तो जलियांवाला बाग का बहुत इंपॉर्टेंट था। तो साइकोलॉजिकल वाटर सेट बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डेथ बोल सकते हैं। तो ये सब भारी भारी पॉइंट है, आपको याद रखना होगा ये सब, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट में आपको समझना है बेसिकली कि जो ओटोमन का खलीफा था वर्ल्ड वॉर 1 में डिफीट हो गया। तो ब्रिटिश कैलिफट खत्म कर रहे थे, इंडियन मुस्लिम यहाँ बुला रहा था, ठीक है। तो कैलिफट कमिटी बनता है 1919 में, ठीक है। तो उसमें कौन कौन है? आपका अली ब्रदर्स है, शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, हाकिम अजमल खान, ये सब एक खिलाफत कमिटी बनता है, बेसिक इतना ही याद रहेगा, इससे ज्यादा याद नहीं रहेगा, ठीक है। अली ब्रदर्स था, मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है, मौलाना आजाद, ये लोग था, ठीक है। तो आपको याद रखना है अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल था, ठीक है। मौलाना आजाद आपके
अल हिलाल के। कॉमरेड आपका मोहम्मद अली का था, ठीक है। कॉमरेड जो था मोहम्मद अली का, अली ब्रदर्स है ना, शौकत अली मोहम्मद अली, तो उसमें मोहम्मद अली का ये दोनों खिलाफत के लिए था, ठीक है। अब कुछ कुछ याद रखना है आपका। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, तो गांधी जी एक ही दिल्ली में इसको किए, तो गांधी जी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किए थे, ठीक है। तो गांधी जी खिलाफत को समझें एक अपॉर्चुनिटी की हिंदू मुस्लिम को मिलाया जा सके, ठीक है। तो खिलाफत सेकुलर डिमांड कर रहे थे स्वराज का, और रिलीजियस ग्रीवेंस था, तो उसको फायदा उठाना चाह रहे थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय के द्वारा प्रिसाइड किया गया कलकत्ता का स्पेशल सेशन। तो कलकत्ता सेशन में आपका आ, जो लाला लाजपत राय के द्वारा ये किया था, वहां पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया गया, ठीक है। और उसके बाद नागपुर सेशन हुआ, जो सी विजय राघवाचारी के इसमें हुआ, वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लोग रेटिफाई किया और कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। ये 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो नागपुर में क्या हुआ था? नागपुर में 15 मेंबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी बना था, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी बना था, ठीक है। तिलक स्वराज फंड बना था, ठीक है। 1 करोड़ का, हेविली ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं, ये पॉइंट कि तिलक स्वराज फंड था वो ओवर सब्सक्राइब हुआ, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि मर्चेंट क्लास का सपोर्ट था, ठीक है। बेसिकली समझना है कि खिलाफत कमेटी तो 1919 में बन गया, तो 1920 में लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, पर जो खिलाफत मूवमेंट था 1924 में खुद ही खत्म हो गया था, क्योंकि टर्किस में आपका ये बन गया था, ठीक है। तो ट्रिगर क्या क्या था? पहला तो जलियांवाला बाग से ही हम लोग समझ गए कि वो मोरल ग्राउंड बन गया, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट आया, खिलाफत इशू आया, ठीक है। तो गांधी जी 1919 में नॉन कॉपरेशन बोले, ये बोलते हुए 1 अगस्त 1920 को गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ये बोलते हुए कि रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद इविल, कि नॉन कॉपरेशन एक ड्यूटी है रेदर देन प्रोटेस्ट। तो नॉन कॉपरेशन इज ए ड्यूटी रेदर देन प्रोटेस्ट। तो गांधी जी 1 अगस्त 1920 को लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। तो तिलक पास आउट हो जाते हैं, तो तिलक स्वराज फंड बनता है, ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, ठीक है। तो हम्म तो खिलाफत में तो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या समझना है? पहला चीज, तिलक चले गए। पहला नागपुर सेशन होता है आपका लाला लाजपत राय के प्रेसिडेंटशिप में, और नहीं, नागपुर नहीं, कलकत्ता सेशन होता है, फिर नागपुर सेशन होता है राघवचारी के सेशन में। तो नागपुर सेशन में कलकत्ता सेशन में बेसिकली गांधी जी कन्विंस करते हैं कि जरूरत है, ठीक है, खिलाफत और स्वराज को मिलाना जरूरी है, और रेटिफाई हो जाता है नागपुर सेशन में, ठीक है, फाइनलाइज्ड, मतलब जो भी आपका जो रीडिफाइन होता है कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से भी हम लोग अब स्वराज को लेंगे, ठीक है। ये चीज बोल दिया गया कि अटेनिंग स्वराज करना अब हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से भी, ठीक है। तो 15 मेंबर का कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाया, पहले से नहीं था। एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस बना था, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बना ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये बना, ठीक है। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस का जब बात हुआ ना, तो कोई कोई छोड़ देगा। कौन कौन छोड़ा है? जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, जीएस खड़पड़े, एनी बेसेंट, जो जो ये मॉडरेट लोग थे, ठीक है। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, वो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाते हैं, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है, याद रखना। चलो, तो क्या क्या हुआ नॉन कॉपरेशन के साथ? सबसे पहले समझिए कि नॉन कॉपरेशन था तो बॉयकॉट स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश क्लॉथ का, स्वदेशी गुड स्टार्ट हो गया, पिकेटिंग होने लगा, ठीक है। तो फॉरेन इंपोर्ट घट गया, ये चीज याद रखना होगा आपको। 102 करोड़ से 57, मतलब आधा हो गया, ठीक है। तो जो देखो, मोरल फेयर इन लोग का पहला एक मोरल ग्राउंड वहां पे क्रॉलिंग वाला, दूसरा आप मोरल बोल सकते हैं हेल्दी इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग, गवर्नमेंट एडवर्टाइज करने लगा, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। तो फिर कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टार्ट हुआ, खादी का प्रमोशन हुआ, नई तालीम बोल के हुआ, अनटचेबिलिटी का रिमूवल हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बात हुआ, ठीक है। टाइटल रिनंसिएशन किया, तो हम लोग बताए थे केसरी हिंद टाइटल रिनंसिएट किए। गवर्नमेंट स्कूल का बॉयकॉट हुआ, नेशनल स्कूल्स खुला, फिर बॉयकॉट होगा तो नेशनल स्कूल खुलेगा ना, तो 700 नेशनल स्कूल खुला, जामिया मिलिया इस्लामिया उसी समय खुला, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ऐसे करके बिहार विद्यापीठ, ये सब खुला, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कोलकाता के प्रिंसिपल बने, आईसीएस से रिजाइन किए, ठीक है। और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिए,
ठीक है, जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लॉयर्स अपना प्रैक्टिस छोड़ दिए, ठीक है। अली ब्रदर्स बोला, जो मोहम्मद अली, शौकत अली, कि भाई रिजाइन करो आर्मी से, ठीक है। मासिव पार्टिसिपेशन हुआ एजुकेटेड मिडिल क्लास से, ठीक है, स्टूडेंट से, वुमेन से, और आपका मुस्लिम पीजेंट से, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट भी कुछ कुछ पार्ट लिए थे, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं अवध किसान सभा में तो कुछ कुछ अलग अलग भी चल रहा था, जैसे उसका क्या क्या नाम है। अवध किसान सभा में आपका बाबा रामचंद का नाम याद रखिए। एका मूवमेंट आपका मादारी पासी एका मूवमेंट। मोपला रिवेलियन आपका अ, बरियम कुन्नत हाजी, ये नाम है, ठीक है। तो एजुकेशन में क्या है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। तिलक स्वराज फंड याद रखना है। अवध किसान सभा, एका मूवमेंट, मोपला रिवेलियन, ये सब याद रखना है, ठीक है। मदारी पासी का नाम याद रखना है। बरियम कुंट हाजी का नाम याद रखना है। बाबा रामचंद का नाम याद रखना है अवध किसान सभा में, ठीक है। बट ये जो अवध किसान सभा, एका मूवमेंट, मोपला रिवेलियन, ये पैरेलल मूवमेंट है जो कि 1920-1921 के समय में चला, बट पार्ट नहीं लिया उसमें, ठीक है। जस्टिस पार्टी उस समय इलेक्शन में पार्ट लिया था, ये याद रखना है, क्योंकि सारे कोई इलेक्शंस में हट गए थे, ठीक है। ठीक है। इसके बाद विड्रॉल आपको याद रखना है कि चौरी चौरा के बाद विड्रॉल हुआ। तो यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या लिंग्विस्टिक स्टेट्स वेयर पोस्ट इंडिपेंडेंस आइडिया, नहीं। तो कांग्रेस अपना नागपुर सेशन में ही ये चीज बोलना होगा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा, ये आइडिया प्रपोज की थी, ठीक है। कि रोलेट एक्ट वाज रिपील्ड ड्यूरिंग द सत्याग्रह, नहीं। तो रोलेट एक्ट आपका रिपील हुआ इन 1922 आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुआ उसके बाद, ठीक है। तो रोलेट एक्ट भी वापस हट गया था, ये चीज याद रखना है। तो रोलेट एक्ट आया था 1919 में, 1922 में हट गया था, ये चीज याद रखना है, ठीक है। आर्मी को रिजाइन करने का ये अली ब्रदर्स बोला था, गांधी जी नहीं बोले थे ये बात, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड विद रीडिंग, तो चेम्सफोर्ड जो था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को याद रखना है, जो कि रोलेट के समय, जलियांवाला के समय, ठीक है। जो नन कॉपरेशन मूवमेंट का क्रिक डाउन था उस समय लॉर्ड रीडिंग था, तो दोनों को याद नाम रखना है। एक लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड आपका इसके समय था, रॉलेट एक्ट के समय था। और रीडिंग जो था आपका नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय था। ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको एक नुआंस पॉइंट है कि भैया जो वीमेन का पार्टिसिपेशन इज ए गुड पॉइंट देयर, पीजेंट का पार्टिसिपेशन इज ए गुड पॉइंट देयर, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसका, ठीक है। क्लॉथ इंपोर्ट में घटा है। इकोनॉमिक स्ट्राइक है, सक्सेसफुल इकोनॉमिक स्ट्राइक है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश मर्चेंटलिज्म, ठीक है। तो गांधी जी लॉजिक क्या दिए हैं कि गांधी जी हम लोग विड्रॉ नहीं किए हैं क्योंकि ये सिर्फ वायलेंस हो गया है, बट टू प्रिवेंट वायलेंट स्टेट क्रैकडाउन ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड मास, ठीक है। तो गांधी जी बोले ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है, तो स्ट्रेटेजी ऑफ क्या दिए, एसटीएस, स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, तो गांधी जी इसका बात बोले, ठीक है। तो एका, मोपला, ये सभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर था, बट दे ऑफन टर्न रेडिकल कम्युनल, कि गांधी जी का जो अभी नॉन वायलेंस है वो फुल्ली इंटरनलाइज नहीं हुआ, ये चीज आप बोलना होगा, ठीक है। और बाकी तो आप लिख दिए हैं, ठीक है। तो चौरी चौरा में जो अरेस्ट हो गए थे उसको लीगल मदन मोहन मालवीय दिए थे, ठीक है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बना था, तो नागपुर में ये मर्ज हो गया था आपका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में, जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस अलग से बना था, ठीक है। ये चीज याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जब बनेगा तो आप एक चीज तो लिखिएगा ना कि स्ट्रेटजी था स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल का, ठीक है। तो मास फेटिक हो गया था, कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड, तो हाई मोरल ग्राउंड था एक जगह आप लोगों का कि आप नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इनएक्टिव नहीं था, कंस्ट्रक्टिव वर्क बहुत चीज हुआ, इसे याद रखना है, ठीक ना। कि खादी का प्रमोशन, एजुकेशन सेक्टर में अनटचेबिलिटी, ये तीन चीज तो आपको लिखना ही होगा, ठीक है। एजुकेशन में जैसे 700 नेशनल स्कूल्स बना, नाम लिखिएगा। गवर्नमेंट जॉब से बहुत लोग रिजाइन किया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखा, लेजिटिमाइज रिलीजियस लीडरशिप इन पॉलिटिक्स लीड टू कम्युनलिज्म, ठीक है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, बोल सकते हैं। कांग्रेस का नेचर में चेंज आया, ठीक है। डेलिबरेटिव बॉडी टू रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है। सोशल बेस इंक्रीज हुआ,
अ, ये चीज़ याद रखना है कि चौरी चौरा में जब बारडोली रिजोल्यूशन आता है, तो बारडोली रिजोल्यूशन होता है आपका 12 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी विड्रॉ करते हैं। ठीक है, बारडोली रिजोल्यूशन से आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ये चीज़ याद रखना है। तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास उस समय विरोध करते हैं, पर गांधी जी को फिर अरेस्ट कर दिया जाता है मार्च 1922 में, और 6 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, रोलेट एक्ट भी रिपील हो जाता है 1922 में। तो आप कंक्लूजन क्या बोलेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, एक प्लान्ड पीसफुल स्ट्रगल था, जो कि इंटेंडेड टू एस्केलेट टू नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोग को ले जाने का था, इंक्लूडिंग रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस। ठीक है, इफ स्वराज वाज नॉट अचीव्ड, पर ऐसा हुआ नहीं। चौरी चौरा के बाद गांधी जी को वापस लेना पड़ा। वाइल आइसोलेटेड लोकल एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लाइक नो टैक्स मूवमेंट गुंटूर में, मिदनापुर में, असम प्लांटेशन में कुछ कुछ किया था, बट फॉर्मल कोऑर्डिनेटेड इवेंट बाद में होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, बेसिक चीज याद रखना है कि जो नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में अंतर था ना, कि नॉन कोऑपरेशन में सपोर्ट करने से रिफ्यूज कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे। ठीक है, जबकि सिविल डिसोबीडियंस में हम लोग आगे चल के ब्रेक कर रहे थे। ठीक है, स्पेसिफिक अनजस्ट जो लॉज था उसको ब्रेक कर रहे थे टू डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। नॉन कोऑपरेशन एक्चुअल में पैसिव रेजिस्टेंस था, जबकि सिविल डिसोबीडियंस एक्टिव डिफायंस था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग समझ रहे हैं स्वराजिस्ट वर्सेस नो स्वराज। तो जब 1922 में जब गांधी जी, ठीक है ना, बारडोली सत्याग्रह करके चल गए जेल, तो दिसंबर 1922 में प्लान उठा, जो गया सेशन में, जो सी आर दास की अगुवाई में हुआ था, कि क्या करना है, मेंडिंग करना है कि एंडिंग करना है। ठीक है, तो मेजोरिटी वोट कर दिया कि भाई काउंसिल में पार्ट नहीं लेंगे, तो सी आर दास रिजाइन किया और फॉर्म किया कांग्रेस स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 में। तो 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस स्वराज पार्टी बन जाता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन करना इन लोगों का, स्वराजिस्ट का गोल था कि हम लोग लगातार करते रहें कुछ कुछ, नहीं तो काम शांत हो जाएगा, तो उन लोग का मन का आदमी आ जाएगा, वो लोग पास करते रहेगा। तो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू बनाए कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी। तो इन लोगों का रेक द काउंसिल फ्रॉम विद इन, यही गोल था। ठीक है, डेडलॉक करना है, ब्रिटिश रूल को एक्सपोज करना है, ये लोग बोले। ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि, इन लोग का बोलना था कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन से डिपार्चर नहीं कर रहे हैं, बट वी आर ओपनिंग ए न्यू फ्रंट टू चैलेंज द गवर्नमेंट इफेक्टिवली एंड प्रिवेंट प्रो गवर्नमेंट एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेटिंग द काउंसिल, ये चीज बोलना है। ठीक है, तो सूरत स्प्लिट ना हो, इसलिए ये चीज देखा गया, एक साइन ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी था, कि अलग से नहीं किया गया, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये लोग अलग कर दिया गया। कांग्रेस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, बस डिफरेंट आइडियोलॉजी को कोएग्जिस्ट किया। तो आप एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी यहाँ पे देख रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, कि जो रूरल मास को पॉलिटिसाइजिंग करना, ठीक है, तो जो नो चेंजर्स था, वो लोग बोला कि हम लोग ये जो समय है कंस्ट्रक्टिव काम पे लगाएंगे। तो जो सोशल मूवमेंट का डीप रूटनिंग था वो उस समय हुआ। ठीक है, 1925 का जो समय को समझिए, वो कम्युनलिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, ये चीज भी याद रखना है आपको। तो जो नॉन कोऑपरेशन सरवाइव किया विदाउट एनी मास एजिटेशन, ये भी याद रखना है। तो नो चेंजर्स में कौन कौन था, राजगोपालचारी थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, मोहम्मद अली अंसारी थे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में फोकस करना था, खादी में बॉयकॉट कंटिन्यूशन करना था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एंटी अनटचेबिलिटी, सब पे काम करना था। ठीक है, गया सेशन होता है, उसके बाद दिल्ली स्पेशल सेशन होता है, जिसमें मौलाना आजाद हेड रहते हैं। वो बोलते हैं कि, स्वराजिस्ट बोलता है कि ठीक है, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, तो 1923 में ही स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो घोषित होता है। ठीक है, कुछ कुछ याद कर लेना है कि जो गया सेशन हुआ था आपका 1922 में, सी आर दास की अगुवाई में, जहां पे ये दोनों पीक पकड़ा था, प्रो चेंजर की नो चेंजर वाला बात। ठीक है, स्वराज पार्टी आपका बना है सी आर दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी था। कोर फिलोसफी यही था, आइदर फोर्स द ब्रिटिश टू मेंड द 1919 एक्ट और इन द काउंसिल बाय क्रिएटिंग डेडलॉक, ये लोग का गोल था। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल पहला इंडियन इलेक्टेड स्पीकर बनते हैं, ये चीज याद रखना, फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर, क्योंकि लोग
1923 वाला इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो विट्ठल भाई फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड स्पीकर बनते हैं, ठीक है। तो एक चीज समझना है कि 1923 का जो इलेक्शन होता है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसमें से 42 सीट स्वराज जीत जाता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस में मिलता है, बट परफॉर्म मद्रास और पंजाब में, जहाँ पे हम लोग 1925 में बोले थे ना कि आपका कम्युनलिज्म स्टार्ट हो गया है, तो उसका एक इफेक्ट आपको दिखेगा कि पंजाब में और मद्रास में नहीं जीतता है। मद्रास में कास्टिज्म, पंजाब में कम्युनलिज्म। तो स्वराज पार्टी नहीं जीत पाता है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी कोएलिशन करके घुस जाता है अंदर, ठीक है। जिन्ना इंडिपेंडेंट है, मदन मोहन मालवीय, ये सब इंडिपेंडेंट रहता है, लिबरल्स, ठीक है। किस पार्टी के साथ ये लोग कोएलिशन करता है? नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल फर्स्ट इंडियन स्पीकर है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का 1925 में, ठीक है। एक चीज याद रखना है कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना आपके, तो 1921 में पहला इलेक्शन हुआ था। तो 1921 से 1923 3 साल का टेन्योर होता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो पहला प्रेसिडेंट आपका बना था सर फ्रेडरिक वाइट, ठीक है। पहला डेप्यूटी स्पीकर बना था सच्चिदानंद सिन्हा, वो 1921 से 1923 वाला में था, ठीक है। तो सेकेंड असेंबली बना था, देखिए 1920 में एक जनरल इलेक्शन हुआ, फिर 1923 में इलेक्शन हुआ, फिर 1926 में इलेक्शन हुआ, फिर 1930 में इलेक्शन हुआ। तो इसी हिसाब से इलेक्शन हो रहे थे, याद रखना है, ठीक है। फ्रेडरिक वाइट, सच्चिदानंद सिन्हा, तो विट्ठल भाई पटेल पहला ये बने थे, ठीक है। गांधी जी को फिर छोड़ा जा रहा है 1924 में, ठीक है। तो गांधी पहले स्वराजिस्ट काउंसिल का एंट्री पे विपोज करते हैं, फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे अपना ध्यान देते हैं। फिर गांधी जी बेलगांव सेशन लेते हैं, ठीक है। गांधी जी इससे पहले एक खिलाफत वाला में आपका ये एक सेशन लिए थे, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद गांधी जी अब बेलगांव सेशन का अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं गांधी जी स्वराजिस्ट के साथ, ठीक है। ये चीज है। इसके बाद आपको समझना है 1924 में ही मुड्डीमन कमेटी बनता है, रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। तो 1919 का एक्ट कैसे वर्क कर रहा है, उसी के लिए मुड्डीमन कमेटी बना है, ठीक है। फिर आपका ये आएगा, क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन आएगा। उससे पहले मुड्डीमैन कमेटी आता है कि जो इंडियन डायरकी सिस्टम लाया गया है वो काम कैसे कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेजोरिटी रिपोर्ट है, जो ऑफिशियल्स है वो बोल रहा है कि डायरकी वाज नॉट गिवन ए फेयर ट्रायल रिकमेंडिंग माइनर ट्विक्स। तो जो माइनॉरिटी रिपोर्ट है नॉन ऑफिशियल्स मेंबर का, कि वो लोग डायरकी फेलियर बोल रहा है उसको, ठीक है। इसके बाद स्प्लिट होता है स्वराजिस्ट में, ठीक है। आपको समझना होगा कांग्रेस 1922 में स्वराजिस्ट और नॉन स्वराजिस्ट में बटा। 1925 में जब सीआर दास का डेथ होता है तो दो ग्रुप बनता है, एक रिस्पॉन्सिविस्ट और एक नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप था आपका लाला नेशनलिस्ट पार्टी का जो आदमी सब था, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये लोग था, जो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने का बात कर रहा था। फिर स्वराजिस्ट पार्टी का भी कुछ लोग था, जैसे मोतीलाल नेहरू जो थे, वो अब ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रक टू पॉलिसी ऑब्स्ट्रक्शन में आ गए थे, ठीक है। कि रिस्पॉन्स करना था, नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट वो जो लेके वो लोग चला था उसमें ही था, ठीक है। 1925 में रिस्पॉन्सिव स्प्लिट होता है कि लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, जो एनसी केलकर थे, वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहते थे ताकि हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। जबकि नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे, जो मोतीलाल नेहरू थे, वो जो ओरिजिनल स्टांस को लेके चलना चाहते थे, ठीक है। तो यूपीएससी बोल सकता है कि स्वराज्य स्प्लिट जो था वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का ना, ऐसा नहीं था। इस बार वो इंटीग्रल पार्ट में रहा था, टोटल ब्रेक नहीं हुआ था। फ्रेडरिक वाइट पहला प्रेसिडेंट थे, सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे, विठल भाई पहला इंडियन प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस उसको बाद में डाइल्यूट किया था। मुड्डीमन कमेटी और साइमन कमीशन में नहीं मिलाना, तो मुड्डीमन आपका प्रीकर्सर है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज ए टूल ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। कि जो स्वराजिस्ट फेज था वो प्रूव किया कि लेजिस्लेटिव फ्लोर जो है एज ए सेम पार्लियामेंट उसको यूज करना है टू एक्सपोज द रियल लैक ऑफ पावर अंडर द ब्रिटिश रूल, ये चीज है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ मास मूवमेंट स्वराजिस्ट प्रिवेंटेड द पॉलिटिकल डिकेडेंस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऑन टो रख रहे थे, ठीक है। ये चीज याद रखना है। फिर
वर्किंग विद इन द सिस्टम ऑफन लीड्स टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। विठल भाई पटेल पे क्वेश्चन आ चुका है। डायरकी रिफर्स टू, ये भी उस पे क्वेश्चन आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल प्रोविंशियल, ये चीज़ है। मॉडरेट्स प्रिपेयर दी, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द मॉडरेट्स प्रिपेयर द बेस फॉर वाइडर, तो आप बोल सकते हैं कि स्वराजिस्ट इज लाइक ए नियो मॉडरेट, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज को यूज किया टू फाइट द ब्रिटिश, ठीक है, जो अर्ली मतलब मॉडरेट का लेटर इफेक्ट आप बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो 1926 में मोतीलाल नेहरू निकल जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से इन द फेलियर ऑफ डायरकी सिस्टम, ठीक है। तो एक इन लोग का अचीवमेंट में है कि जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड, तो जनरल इलेक्शन कब कब हेल्ड हुआ है, जनरल इलेक्शन फिर 1926 में हेल्ड होगा, ठीक है। स्वराज पार्टी कॉन्टेस्ट करता है। पार्टी का स्ट्रेंथ पर इस बार घट जाता है, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिस्ट विंग जो उसी के अंदर पहले कांग्रेस से स्वराज पार्टी से नेशनलिस्ट पार्टी बना, ठीक है। तो स्वराजिस्ट विड्रॉ फ्रॉम द लेजिस्लेचर फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। जब 1930 में आया तो लोग निकल ही गया, तो ये लोग एक अचीवमेंट बोला जाता है, पब्लिक सेफ्टी बिल को लोग डिफीट कर दिया था 1928 में, ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो सोशलिज्म का राइज में सीधे 3 कारण बताना है। 1917 का रशियन रिवॉल्यूशन, वॉर के बाद का इकोनॉमिक स्ट्रेस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल, ये 3 चीज बताना है, ठीक है। तो जो 1917 का रशियन रिवॉल्यूशन था वो पीजेंट और वर्कर वाला मूवमेंट था, ठीक है। तो सोशलिज्म लीडर कौन था इंडिया में, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दे इमर्ज्ड एज एन इन्फ्लुएंशियल सोशलिस्ट, ठीक है। हाँ, of both the Swarajist and no changers pushing for पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो ये लोग लेफ्टिस्ट के रूप में आया, जबकि जो स्वराजिस्ट थे, जो नो चेंजर्स थे, वो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग को समझना है कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया में छोटा सा, कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये ताशकंद में बना था, याद रखिए, बाय एम एन रॉय, अबानी मुखर्जी का नाम याद रखिए, ठीक है। इंडिया में बना है 1925 में इन द कानपुर कॉन्फ्रेंस, तो कानपुर जगह कम्युनिस्ट के लिए फेमस है, ठीक है। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी केस है, पहला है पेशावर कॉन्स्पिरेसी 1922-1923, याद रखिए। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी याद रखिए 1924 में, ठीक है। इसमें ये तो पढ़ेंगे, ठीक है, पर कानपुर कॉन्स्पिरेसी 1924 में याद रखिए। 1900, उसके बाद आपका 1929 में आपका मीरठ कॉन्स्पिरेसी, तो आपका पहला पेशावर कॉन्स्पिरेसी, कानपुर कॉन्स्पिरेसी और मीरठ कॉन्स्पिरेसी, तो मीरठ कॉन्स्पिरेसी आपका 1929 में है, ठीक है। तो 31 लेबर लीडर्स अरेस्ट हुआ था, तो मीरठ कॉन्स्पिरेसी में 3 को ब्रिटिश भी था, फिलिप स्प्राट, बेन ब्रेडली और लेस्टर हुचिंसन। तो क्या क्या नाम था, फिलिप स्प्राट, बेन ब्रेडली, लेस्टर हुचिंसन, तो ये मीरठ कॉन्स्पिरेसी में 3 ब्रिटिश भी अरेस्ट हुआ था, ठीक है। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी में आपका डांगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी, ये लोग अरेस्ट हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग में नेहरू और बोस हुआ था, दे आर पुशिंग फॉर पूर्ण स्वराज इंस्टेड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो जो पूर्ण स्वराज का मांग था ना विद इन कांग्रेस ऑल्सो, उसमें आप बोल सकते हैं एक कम्युनलिज्म का एंगल है, एक लेफ्टिस्ट एंगल है, ठीक है। ट्रेड यूनियन का जोर बढ़ा, तो मद्रास लेबर यूनियन कौन बनाया है, बीपी वाडिया, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन आपका बना है ड्यू टू दी एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिस्ट टाइप ही, तो 1918 में बना है आपका बीपी वाडिया के समय, ठीक है। इसके बाद आपका बना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था, लाला लाजपत राय, ठीक है, बॉम्बे में बना है। पहला जनरल सेक्रेटरी है दीवान चमन लाल, फाउंडर्स है इसका एनएम जोशी, जोसेफ बटिस्टा, ये सब मिलके बनाया है, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया 1929 का, ठीक है। तो मेड स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज इलीगल अनलेस ए मंथ नोटिस, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्राइक्स नहीं कर सकते हैं और 1 महीना पहले का नोटिस देना होगा। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आ गया 1929 का, ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो कुछ कुछ नुआंस पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि एक कांग्रेस के अंदर लेफ्ट ब्लॉक बन रहा था जो कि हेड कर रहे थे नेहरू और बोस, ठीक है। तो जब आप 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग देखिएगा, 1929 में नेहरू जब बोल रहे हैं कि आई एम ए सोशलिस्ट एंड रिपब्लिकन, 1928 में जब आप देखिएगा कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है जो कि इंडिविजुअल हीरोइज्म पे
ध्यान दे रहा था, वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में चेंज हो जाता है। दैट इज मास मोबिलाइजेशन ऑफ पुअर, ठीक है। द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पेंड ऑन वेटिंग स्टोन्स ऑफ आइडिया। तो क्या बोल रहा है, द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पेंड ऑन वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज, ठीक है। डिमांड में चेंज आ रहा है, पहले पॉलिटिकल डिमांड था, इकोनॉमिकल डिमांड है। तो आप ये देखिए, हर चीज में मेच्योरिटी आ रहा है, ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं। पॉलिटिकल से इकोनॉमिकल आ गया। कराची सेशन हो रहा है 1931 में, जिसमें फंडामेंटल राइट इकोनॉमिक प्रोग्राम वाला बात हो रहा है, ठीक है। ये चीज भी आपको समझना होगा, ठीक है। इरविन का इरा समझिए, जो 1926 से 1931 का इरा है, तो उसमें बहुत चीज हुआ। तो इरविन डिक्लेरेशन, जो दीपावली डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, कि नेचुरल इशू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेस इज द अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो ठीक है, बहुत चीज हुआ है। साइमन कमीशन 1927 में बना, नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में, जिन्ना का 14 पॉइंट प्लान है 1929 का, इरविन डिक्लेयर कर रहा है कुछ 1929 में, लाहौर सेशन हुआ 1929 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ 1930 में, चित्तगोंग आर्मी का रेड पड़ा 1930 में, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का एग्जीक्यूशन हुआ, न्यू दिल्ली एज ए कैपिटल बना 1931 में। तो बहुत चीज हुआ 1929 से 1931 का समय में, तो इरविन के समय में ये सब चीजें हुए हैं, ठीक है। तो बोला जा सकता है कि जो सीपीआई 1925 में फाउंड हुआ, तो ताशकंद में बन गया था 1920 में, 1950 में इंडियन सॉइल में बना, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में आप लाला लाजपत राय, एनएम जोशी को हमेशा याद रखिए, ठीक है। एनएम जोशी ही सेक्रेटरी था, ठीक है। एक कॉमन ट्रेप इज अज्यूमिंग दैट ओनली इंडियंस वर ट्राइड ना, ब्रिटिशर्स भी मेरठ कॉन्स्पिरेसी में ट्राइड हुए थे। तो क्या था, पेशावर, कानपुर और फिर मेरठ, ठीक है। तो इरविन प्रोमिस्ड टाइमलाइन और डोमिना, ही ओनली प्रोमिस्ड ए गोल, कोई टाइमलाइन नहीं बताया था, जिसकी वजह से दिल्ली मैनिफेस्टो हुआ और लाहौर सेशन हुआ, ठीक है। अब एक चीज बताइए, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन। तो 2020 में पीवाईक्यू आया था कि द मूवमेंट जो था ना, वो एक्सपेंडेड द सोशल बेस, ठीक है। जो सोशलिज्म जब आया, तो वो एक, आप उसको बोल सकते हैं कि एक सोशल बेस प्रोवाइड किया, एक्सपेंड किया। ये पॉइंट आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आपको फिर जो कांग्रेस को प्रो वर्कर, प्रो पीजेंट लेंस मिला, ठीक है। तो जब कराची रेजोल्यूशन ये लोग अडॉप्ट किया, जिसमें फंडामेंटल राइट इकोनॉमिक प्रोग्राम, तो उससे और मिला, ठीक है। जो यूथ रेडिकलाइजेशन हुआ, जो रिफॉर्म से रिवॉल्यूशन वाज, जो यूथ लोग, बोस, नेहरू, भगत सिंह को लगा कि जो गांधी का मतलब यूथ का एंट्री हो रहा है, ठीक है। ट्रेड यूनियन को एज ए पॉलिटिकल लेवरेज यूज किया ये लोग। 1928 का बॉम्बे स्ट्राइक किया, तो फिर 1929 में लोग ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ले आया, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्राइक को बैन कर दिया। इसके बाद देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया किसके लिए, सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 पास विद फिक्स द वेज ऑफ इंडस्ट्रियल, गलत है। एनएम लोखंडे वाज द पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन इंडिया, तो एनएम लोखंडे, लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो 1881 का जो एक्ट था, वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड था, वेजेस यूनियन ये सबसे रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो फैक्ट्रीज एक्ट आपका चाइल्ड लेबर से रिलेटेड था, याद रखना। हाँ, तो गांधी इरविन पैक्ट जो था, क्या क्या हुआ है उसमें, ठीक है। इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सही है। विथड्रॉ ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विथ, हाँ ये भी सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, ये गलत है। रिलीज ऑफ प्रिजनर्स जो नॉट चार्ज ऑफ वायलेंस, ये सही है, ठीक है। इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस वाज रिजेक्टेड बाय इरविन, तो इरविन क्या क्या रिजेक्ट किया, वो भी ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। पहला चीज आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन में, कि 10 साल पूरा होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे 2 साल पहले आपका स्टैनली बेल्डविन जो थे, वो शेड्यूल कर दिए थे कि लेबर गवर्नमेंट आएगा तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उससे पहले हम लोग ही भेज देते हैं, ठीक है। तो 7 मेंबर ऑल वाइट कमीशन हेडेड बाय जॉन साइमन जाता है इंडिया, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि जो 7 मेंबर्स कमिटी होता है ना साइमन कमीशन में, वो सारा कोई वाइट होता है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर का रोल क्या था इसमें, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है टू वर्क विद द कमीशन, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, सेंटर में डायरकी हो, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ठीक है,
डिप्रेस्ड क्लासेस का सेफगार्ड्स राइट्स के लिए रिजर्व सीट, ठीक है, इसके लिए बताते हैं। तो डायरकी एट सेंटर और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बात बी आर अम्बेडकर बोलते हैं उस समय, ठीक है। इसके बाद दिल्ली प्रपोजल होता है, ठीक है। तो दिल्ली प्रपोजल 1927 में है, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल क्या है? दिल्ली प्रपोजल आपका बेसिकली सेट ऑफ डिमांड्स है बाय मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना साइमन कमीशन को देता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मुस्लिम जो है, दिल्ली प्रपोजल में बोल रहा है कि मुस्लिम जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं अपनाएगा, पहला चीज। मुस्लिम को चाहिए 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। पंजाब और बंगाल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और नया मुस्लिम प्रोविंस बनाइए सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियली एक्सेप्ट करता है प्रपोजल एट मद्रास सेशन, फिर रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के प्रोसेस के दौरान। तो कांग्रेस और लीग का रास्ता जो खत्म होता है ना, आप सोचिए एक तरह से मद्रास सेशन में ही आपका जो नेहरू रिपोर्ट बनने का बारी होता है, उसमें ही खप ये दिक्कत आ जाता है आपका दोनों, ठीक है। तो दिल्ली प्रपोजल में 1927 में जिन्ना क्या बोल रहा है कि हम लोग को चाहिए जॉइंट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लेंगे विथ रिजर्व सीट्स, बट 1/3 जो सेंट्रल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दे दो। पंजाब और बंगाल जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे हम लोग को प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट दे दो, और 3 नया प्रोविंस बना दो, ये चीज़ बोला गया, ठीक है। अब इंडियन रिस्पॉन्स क्या था इसका? तो बेसिकली क्या याद रखना है हम लोग को, मद्रास सेशन में मोहम्मद अली अंसारी जो हैं उनके उसमें बोला जा रहा है कि हम लोग साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। तो साइमन कमीशन 1927 में बना है, तो उसका विरोध करेंगे एट एवरी स्टेज एंड एट एवरी फॉर्म, ठीक है। तो ये लोग दिल्ली प्रपोजल को इनिशियली बना एक्सेप्ट किया था मद्रास सेशन में, फिर इन लोग हट जाता है इसे, ठीक है। तो बॉयकॉट को ब्रॉड सपोर्ट मिलता है। तो आपका मुस्लिम किसको कौन कौन सपोर्ट करता है? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, बॉयकॉट इसको सपोर्ट करता है, बॉयकॉट को। नेशन वाइड हड़ताल ऑर्गेनाइज होता है 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। तो लाला लाजपत राय एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी करते हैं, इसमें ही चोट वोट लग जाता है। तो कौन कौन बॉयकॉट में पार्ट नहीं लिया है साइमन कमीशन वाला? जस्टिस पार्टी, पंजाब का यूनियनिस्ट, जो मुस्लिम लीग का सफ़ी फैक्शन है, तो जो आपका जिन्ना वाला फैक्शन है वो पार्ट लिया था साइमन कमीशन वाला में, ठीक है। जो बी आर अम्बेडकर भी पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब साइमन कमीशन का रिपोर्ट आएगा, ठीक है। तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट में क्या बोला जाता है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बात हुआ प्रोविंस में, ठीक है, पर डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए गवर्नर के पास, ये चीज़ दो दो चीज़। सेंटर पे बोला है कि कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होने का बात नहीं, प्रोविंस में लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बात किया, सेंटर में बात नहीं किया। गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया जो होगा उसके पास पूरा पावर होगा कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स का, हाई कोर्ट का, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का ये किया, ठीक है। और डायरकी जो आप बोल सकते हैं, सेंटर में डायरकी का बात हो रहा है, ठीक है। ये एक तरफ आपको कोई पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जबकि गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को पूरा पावर है, ठीक है। आप बात कर सकते हैं डोमिनियन स्टेटस का, कोई बात नहीं किया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बात नहीं किया, ठीक है। सिंध को बम्बई से अलग करना और बर्मा को इंडिया से अलग करना, ये सजेशन दिया गया, ठीक है। आर्मी का इंडियनाइजेशन करना, बट ब्रिटिश फोर्स को रिटेन करना। तो साइमन कमीशन आप बोलिएगा इज ए प्रीकर्सर, जो कि नेहरू रिपोर्ट बना 1928 का, ठीक है। तो साइमन कमीशन एक तरह से यूनिफाइंग फोर्स भी था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रिहर्सल था हम लोग का। हम लोग बर्कन हेड जो चैलेंज दिया था हम लोग को, उसका जवाब था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। सी वाई वी हैड ब्रिटिश रूल, सी हाउ वी विल रूल आवरसेल्व्स, ये हम लोग नेहरू रिपोर्ट में बताएं उसको, ठीक है। यंग लीडरशिप का आगे आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ये सोर्स बना, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। फेडरलिज्म इवॉल्व हुआ, ठीक है। और यही सब है। क्या क्या फैक्ट याद होना चाहिए? कमीशन 2 साल पहले आ गया। लॉर्ड बिरकन हेड चैलेंज दिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, कि आप इंडियंस को चैलेंज किया कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के लेगी जिसपे सारा पार्टी एग्री हो जाए, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट बना। मुस्लिम लीग में 2 फैक्शन बना, ठीक है। जिन्ना फैक्शन जो कमीशन को बॉयकॉट किया, साफी फैक्शन जो कोऑपरेट किया।
अंबेडकर बॉयकॉट नहीं किए, बॉम्बे प्रोविंशियल कमेटी चुना था अंबेडकर को। अंबेडकर एडवोकेट किए थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, सेपरेट इलेक्टोरेट बोले थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और अंबेडकर एक चीज और बोले थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बात किए थे, ठीक है। सेंटर पे डायरकी का बात किए थे, ठीक है। और सेफगार्ड्स राइट फॉर डिप्रेस क्लास के बारे में, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बोले थे, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर इट एज इंडियन स्टेटूटरी कमीशन, तो साइमन कमीशन का नाम ही था इंडियन स्टेटूटरी कमीशन, ठीक है। ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज बॉयकॉट किया था, नहीं। तो जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, जो साफी फैक्शन था, ये सब अंबेडकर थे, ये सब कोऑपरेट किए थे, ठीक है। जो साइमन कमीशन डोमिनियन स्टेटस को रिकमेंड किया था, नहीं। तो डोमिनियन स्टेटस को रिकमेंड नहीं किया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को भी रिकमेंड नहीं किया था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं चाह रहा था, गवर्नर जनरल का पास पूरा पावर था सेंटर पे, ठीक है। लाला लाजपत राय का डेथ हो गया था साइमन कमीशन का विरोध करने में ही 1928 के समय लाहौर में, ठीक है। तो यही रूथ को रेडिकलाइज किया। जो सॉन्डर्स का जो असासिनेशन हुआ भाई भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, ये इसी का प्रिकर्सर मूवमेंट था कि कैसे एक नॉन वायलेंस से रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म की ओर मूवमेंट हुआ, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल जो था 1927 में, जहाँ पे लीग जॉइंट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर रहा था, जबकि जब अ, हिंदू महासभा बहुत प्रेशर दिया टू एकोमोडेट दिस इन नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। कांग्रेस उसको एकोमोडेट नहीं किया नेहरू रिपोर्ट में, जो फिर जिन्ना आपका 14 पॉइंट लाया, जो कि हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट था वो खत्म हो गया, ठीक है। मेनी फीचर्स वी थिंक ओरिजिनेटेड इन 1935 एक्ट, जैसे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो बात है, बर्मा का सेपरेशन हो गया, ये साइमन रिपोर्ट में प्रपोज हो चुका था, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या आ चुका है, विथ रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हाँ ये सही है। इट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ इंटर प्रोविंशियल काउंसिल, गलत है। एवोल्यूशन ऑफ बाइसैमल लेजिस्लेचर एट सेंटर, गलत है। इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस, ना, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, कोई उसमें ये नहीं था, नो इंडियन मेंबर इन साइमन कमीशन। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कंसल्टेड विद रोलेट सत्याग्रह, ना, रोलेट सत्याग्रह तो 1919 में ही हुआ था, साइमन कमीशन 1927 में हुआ था, ठीक है। तो ये लॉर्ड बर्केनहेड का क्या चैलेंज था कि आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाइए जिसमें सारा ही लोगों का सहमति हो, ठीक है। तो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनता है, क्योंकि चैलेंज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाने का ही था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू हेड रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सब कोई रहता है, ठीक है। 1928 में फाइनलाइज होता है। मेन डिमांड इन लोग का डोमिनियन स्टेटस रहता है अभी तक, 1928 तक, नेहरू रिपोर्ट तक, ठीक है। जबकि जो यंग लीडर्स है बोल रहा था कर लो कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले लो, ठीक है। क्या क्या की रिकमेंडेशन है, डोमिनियन स्टेटस लेना है, एक्सप्लिसिट गोल बताया, ठीक है। इसके बाद इंडिपेंडेंस लीग बन जाता है आपका, जो कि रिजेक्ट करता है इस चीज़ को। दूसरा है फेडरल गवर्नमेंट बनाना है विथ यूनिटरी बायस, इसी में बोल देते हैं, नेहरू रिपोर्ट में ही बोल दे रहा है, फेडरल गवर्नमेंट विथ यूनिटरी बायस, ठीक है। तीसरा है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया, ठीक है। जॉइंट इलेक्टोरेट किया विथ रिजर्वेशन, जहाँ पे नॉन मेजोरिटी वाला एरिया है वहाँ पे माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन होगा, ठीक है, नॉन मेजोरिटी एरिया में, ठीक है। लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनाना मेजर प्रॉमिस था ये भी, रीऑर्गेनाइज स्टेट लिंग्विस्टिकली, ठीक है ना। ये आपका बहुत जगह कांग्रेस बोला ये बात, नेहरू रिपोर्ट में ये यहाँ तक की ये बात है कि लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनेगा, ठीक है। स्टेट का सेकुलर करेक्टर नेहरू रिपोर्ट में फिर बोला गया है, फंडामेंटल राइट बोला गया, ठीक है। तो फर्स्ट इन्यूमरेट आपका यहीं हो गया था, कराची सेशन में डिमांड हुआ था, ठीक है। जिन्ना बोला था कि जो रेजिडुअरी पावर है प्रोविंस के पास होना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज का ये लोग बात किया है, ठीक है। तो हिंदू महासभा रिजर्वेशन को अपोज किया इन पंजाब और बंगाल, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम लीग बोला कि डिमांडेड अमेंडमेंट्स, दिल्ली प्रपोजल को बोला कि ऐड कीजिए, दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज अपॉन रिजेक्शन, ठीक है। कलकत्ता सेशन जब हुआ 1928 में, तो उसमें नेहरू रिपोर्ट के बाद पहला सेशन क्या हुआ, कलकत्ता सेशन। तो गांधी जी ब्रिज किए गैप को, डोमिनियन स्टेटस ग्रुप और जो इंडिपेंडेंस ग्रुप जो बन गया था उसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटम पास हुआ कि गवर्नमेंट को दिया जाए 1 साल का समय, नहीं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रेडी हो जाएगा
फॉर पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू चेयरमैन था, तेज बहादुर सप्रू भी था लिबरल्स में, अली इमाम मुस्लिम लोग भी था, शुएब कुरैशी, अली इमाम। आपका हिंदू महासभा से एम आर जायकर, एम एस एनी थे, मंगल सिंह था, एन एम जोशी लेबर पार्टी से आया हुआ था, ठीक है। तो बहुत लोग था। तो जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी था एक कमेटी का, ठीक है। 19 फंडामेंटल राइट प्रपोज किया है, यूनिवर्सल एडल्ट सफराइज है, तो नेहरू रिपोर्ट में इक्वल राइट्स फॉर वीमेन है, यूनियन बनाने का राइट है, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन उसी समय बोल दिया गया है, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बोल रहा है कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे। अब जिन्ना 14 मार्च 1929 को फिर 14 पॉइंट ले आया, ठीक है। इसमें बोला कि प्रोविंसेस को रेजिडोरी पावर मिलना चाहिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर में एक तिहाई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट दो हम लोग को, ठीक है। ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ, ये चीज़ याद रखना है। अब जिन्ना 14 पॉइंट्स क्या क्या रखा वो उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का। तो इंडिपेंडेंस स्टेप आप समझिए कि नेहरू रिपोर्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग कर ना डोमिनियन स्टेटस का मांग करा था। रेजिडोरी पावर सेंटर के पास हो, जिन्ना प्रोविंसेस के पास हो बोल रहा था। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, नेहरू रिपोर्ट सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम ना, ये सेपरेट इलेक्टोरेट इंटायरली क्या था, ये बोला जॉइंट इलेक्टोरेट हो, रिजर्वेशन हो मुस्लिम के लिए जहाँ पे वो लोग माइनॉरिटी हैं, ना कि मेजोरिटी वाले स्टेट में, ठीक है। तो ये लोग पंजाब बंगाल में मांग रहा होगा और क्या करेगा। नेहरू रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल इंडियन पार्टीज, नहीं, ये मुस्लिम लीग रिजेक्ट किया, सिख भी रिजेक्ट किया जो कि और रिजर्वेशन मांगना चाहता था, और यंग गार्ड जो था वो भी रिजेक्ट किया, तीनों आदमी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बर्थ हुआ, आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट सेक्युलरिज्म जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आज करेक्टर है वो नेहरू रिपोर्ट में दिख रहा है, ठीक है। फेडरलिज्म फेडरल स्टेट विथ यूनिटरी बायस जो है वो अभी भी दिख रहा है। रेडिकलिज्म स्टार्ट हो गया लगा कि मॉडरेट डिमांड फॉर यूनियन स्टेटस से एक्सट्रीमिस्ट डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, ठीक है। Each of the following statements is a Nehru report. It advocate the grant of common गलत है. It opposes separate development सही है. It suggested the creation of Supreme Court. ना रे, two only. 2 and 3. The statement 1 is false because it asks for dominion status. Creation of Supreme Court. हम्म तो सुप्रीम कोर्ट बनाने का बात हुआ है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये गलत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, नहीं, जॉइंट इलेक्टोरेट, हाँ ये चीज़ सही है। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कॉलोनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक इट इज, दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त, तो ये तीनों ही है, ठीक है। अ, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी, आरसी दत्त भी, और दादा भाई नौरोजी भी, ठीक है। वो आरसी दत्त हिस्टोरियन था, सिविल सर्वेंट, इकोनॉमिक हिस्टोरियन, ट्रांसलेटर था रामायण महाभारत का, ठीक है। एक आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये द हिंदू वाला है, ठीक है। द हिंदू एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। ठीक है। तो जो जिन्ना का 14 पॉइंट आया नेहरू रिपोर्ट के बाद, ये बोल सकते हैं कि वो पार्टिंग द वे था, ठीक है। तो ये लोग सोल स्पोक्समैन बनना चाहता था फॉर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम कम्युनिटी का, ठीक है। तो सेफ्टी नेट फॉर फ्यूचर फॉर मुस्लिम इन फ्यूचर इंडिया उसको इंश्योर करना चाह रहा था, ठीक है। कम्युनल वीटो था। कम्युनल वीटो कैसा था, आप जब देखिएगा 14 पॉइंट, जो 14 पॉइंट प्लान था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कैबिनेट में 1/3 मेंबर को रिजर्व करना चाह रहा था। 3/4 मेंबर को आप अगर कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी से संबंधित आप बनाते हैं, अगर वो लोग 3/4 मेंबर रिजेक्ट कर देता है तो पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते हैं पंजाब में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, ठीक है। तो टेरिटोरियल कंसोलिडेशन का जो बात हुआ, जो आप बात कीजिएगा कि पंजाब वाले एरिया में, बंगाल वाले एरिया में जो ये लोग नहीं करना चाह रहा था, तो वही आप बोलिएगा कि लास्ट में पाकिस्तान बनता है, ठीक है। तो लाहौर, जो आपका लाहौर प्लान बनता है, ठीक है। अ, तो एक इरोजन ऑफ ट्रस्ट था कि जो मेजोरिटी रूल ये लोग सोच रहा था कि कम्युनल वीटो ये लोग लेना चाह रहा था, क्योंकि इन लोग को लग रहा था कि मेजोरिटी में कभी हम लोग जीत ही नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो इरविन डिक्लेरेशन आता है जून 1929 में, जो लेबर पार्टी पावर में आ जाता है, ठीक है। रेमसे मैकडोनाल्ड एज ए पीएम बनते हैं, ठीक है। तो इरविन डिक्लेरेशन आता है इंडिया में, दीपावली डिक्लेरेशन दिवाली में आता है, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि डोमिनियन स्टेटस इज द नेचुरल गोल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रपोज होता है साइमन कमीशन रिपोर्ट के उसके बेसिस पे, ठीक है। तो इरविन डिक्लेरेशन में ही साइमन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रपोज होता है, और आपका डोमिनियन स्टेटस का टाइम नहीं बताता है, ठीक है। ऑफिशियल मेंशन होता है, ठीक है। दिल्ली मैनिफेस्टो क्या है? इंडिया का काउंटर ऑफर था, ठीक है। ये लोग बोला है कि द क्रूशियल डिमांड वाज देयर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुड नॉट बी डिस्कसिंग व्हेन टू गिव डोमिनियन स्टेटस। अब हम लोग अगर डोमिनियन स्टेटस बट टू एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या बोला जा रहा है कि अब हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि देना है कि नहीं देना है डोमिनियन स्टेटस। अब हम लोग का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानिए और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कीजिए डोमिनियन स्टेटस के लिए, ठीक है। तो वाइसराय इरविन रिजेक्ट कर देता है डिमांड को। तो देखो, इरविन डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद ये लोग दिल्ली मैनिफेस्टो जारी करता है। अब दिल्ली मैनिफेस्टो लास्ट इफर्ट होता है टू एक्सेप्ट डोमिनियन स्टेटस इज दिल्ली मैनिफेस्टो। उसके बाद तो आपका लाहौर कांग्रेस हो जाता है 23 दिसंबर 1929 को। दो पूर्ण स्वराज पास होता है, हिस्टोरिक रेजोल्यूशन। ट्राई कलर फहराया जाता है रावी नदी के तट पे इंकलाब जिंदाबाद के साथ। अब गोल पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ठीक है। अब सिविल जो आपका कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाह रही है। तो इंडिपेंडेंस का प्लेज लेता है। इट इज ए क्राइम अगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट टू ब्रिटिश रूल। तो 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो लाहौर सेशन रावी नदी के तट पे हुआ है 31 दिसंबर 1929 को। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद किसका है? मौलाना हरसत मोहानी, ठीक है। भगत सिंह पॉपुलराइज किया है। और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर होता है एज ए पूर्ण स्वराज डे, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर होता है, पूर्ण स्वराज डे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1929 को आपका ये होस्ट होता है, और इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को था, इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को ये करते हैं। गांधी जी का 11 डिमांड क्या था? कि पीजेंट्स के लिए 50% लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन करना है। आ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए था कि आपका टैरिफ ऑन प्रोटेक्टिव टैरिफ कम करना है, ठीक है। 50% कट इन मिलिट्री एंड सिविल एक्सपेंडिचर, आर्म्स एक्ट में चेंज करेंगे, सॉल्ट टैक्स एवोल्यूशन करेंगे। ये सब गांधी जी का 11 डिमांड्स में था, ठीक है। गांधी जी के 11 डिमांड्स भी याद रखना। तो हजरत मोहानी इंकलाब जिंदाबाद किया था कौन? जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड किए थे आपका लाहौर कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद 11 डिमांड में गांधी जी डिमांडेड, तो गांधी जी डिमांडेड द रिलीज ऑफ ओनली नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है। इसके बाद गांधी जी वांटेड रुपी टू बी डिप्रिसिएटेड टू मेक इंडियन एक्सपोर्ट चीपर। इसे याद रखना, करेंसी को डिप्रिसिएट करना चाह रहे थे गांधी जी, ठीक है। क्लास कोलाब्रेशन, तो गांधी जी का जब आप 11 डिमांड देखिएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डिमांड था कि एक्सपोर्ट ग्रोथ हो, क्योंकि डिप्रिसिएशन करेंसी का बात की गांधी जी। लैंड रेवेन्यू 50% से रिड्यूस कीजिए, सॉल्ट टैक्स रिवॉल्यूश कीजिए। तो सारे क्लास को यूनिफाई करना चाह रहे थे गांधी जी। ये चीज़ आप उसको में आप बोल सकते हैं, ऑल क्लास नेशनलिस्ट स्ट्रेटजी था। सॉल्ट तो हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्ट इज ए नॉन डिवाइसिव इशू, ठीक है। अगर लैंड रिफॉर्म्स का बात करते गांधी जी तो जमींदार अपसेट हो जाता। लेबर लॉस का बात करते गांधी जी तो मिल ओनर्स अपसेट हो जाता। तो सॉल्ट एक कॉमन ग्रीवेंस था जिसको गांधी जी पकड़े, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज वाज नॉट चेंज इन वर्ड्स, इट इज लाइक रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश मोनार्की सोवर्निटी, ठीक है। अब 1929 में जो सेशन हुआ, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका क्या काम था? अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919? तो uh, इसका आंसर क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, सही है। और डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये तो गलत है। सेपरेट, ये तो 1909 में ही आ गया था, वन होगा। In the context of Indian freedom struggle, Delhi Manifesto should act as a constituent assembly when नहीं, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है।
तो बोरसाट सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह, तो बोरसाट सत्याग्रह पटेल इसमें भी इन्वॉल्व थे। तो हदिया टैक्स, तो हदिया टैक्स क्या होता है कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए टैक्स दिया जाता था अगेंस्ट द डकैत। पता चला कि पुलिस ही डकैत के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। बोरसात सत्याग्रह हुआ आपका ये 1923 के समय क्या चल रहा था, तो चौरी चौरा, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह हुआ आपका 1928 में। तो जो लैंड रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ था उसके लिए। तो बारडोली सत्याग्रह के बाद मैक्सवेल बूमफील्ड कमीशन बना था, ठीक है। तो टैक्स दैट रिड्यूस द टैक्स रेट टू मेयर 6.03%, घटा दिया था। तो बारडोली सत्याग्रह इज सक्सेस। तो पटेल को बारडोली सत्याग्रह में ही सरदार का उपाधि मिला था फ्रॉम द लोकल वुमेन, ठीक है। तो इसके बाद दांडी मार्च का बात हुआ। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट होता है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। 78 मेंबर है। सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमेन थी, ठीक है। 6 अप्रैल को एंटी रोलेट एजिटेशन स्टार्ट हुआ था। तो एक लैंडमार्क डेट था। 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी तोड़ते हैं 385 किलोमीटर का गांधी जी 240 माइल, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू थी, मिलती है। वो धरसाना में जो सॉल्ट वर्क था, वो सरोजिनी नायडू वहाँ पे इफेक्ट करती है, ठीक है। अब कौन 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 किया था उसका नाम याद रखना चाहिए। तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी किए थे। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक गए थे ये, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट में, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट में सी राजगोपालचारी तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक, ठीक है। उसके बाद की केलप्पन, केरला में गांधी, केरला गांधी के केलप्पन को बोला जाता है। तो ये मालाबार में पयन्नूर जो है के केलप्पन, ठीक है। पेशावर में आपका खान अब्दुल गफार खान का जो खुदाई खिदमतगार था वो, ठीक है। गढ़वाल राइफल जो था चंद्र सिंह गढ़वाली के हेड में, वो रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है, फायर करने से, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम सोल्ट टू नो चौकीदारी टैक्स, ठीक है। बिहार लैंड लॉक्ड है तो वहाँ क्या करेंगे हम लोग, नो चौकीदारी टैक्स देंगे, ठीक है। असम में बोला हम लोग कि कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट, जो स्टूडेंट को पॉलिटिक्स से अलग रहना, कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट मूवमेंट किया, ठीक है। मणिपुर नागालैंड में रानी जो गाइडिलिनु है वो क्या की, हेरेक्का मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। नेहरू उसको रानी का टाइटल दिए थे। हेरेक्का मूवमेंट किसका है, रानी गाइडलिनु का, ठीक है। धरसाना सत्याग्रह अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर इसको अ, ये किया था, विटनेस किया था, ठीक है। मार्शियल लॉ क्या है, ओनली सिटी टू विटनेस मार्शियल लॉ ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सोलापुर टेक्सटाइल, जो वर्कर अपराइजिंग हो रहा था वो, ठीक है। यहाँ तक याद हो जाना चाहिए ये सब चीज। अब धरसाना में बोला जाए तो सरोजनी नायडू हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी अरेस्ट हो गए थे 5 मई को ही, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी किए वहां पे। तो सरोजनी नायडू, इमाम साहेब और मनीलाल मिलके धरसाना सत्याग्रह किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में टैक्स रिफ्यूजल वाज ए फाइनल एडवांस स्टेज, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में टैक्स रिफ्यूजल कर दिया था, नो रेंट नो चौकीदारी, ये स्टार्ट में ही हुआ था। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो एंड था, एडवांस स्टेज में टैक्स रिफ्यूजल कहीं कहीं हो रहा था, बट पूरा तरीके से नहीं हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो स्टार्ट ही हुआ था वहां से, ठीक है। तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज हायर, तो सिग्निफिकेंटली लोअर था क्योंकि खिलाफत इशू अब बंद था, ठीक है। मास्टर दास सूर्यसेन का बात हो रहा है। तो सूर्यसेन का जो चित्तागोंग आर्मी रेड था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही हुआ था, ठीक है। सेपरेट था गांधी जी का नॉन वायलेंस से, ठीक है। तो 78 चोजन फॉलोअर स्टार्ट हुआ था। इट बिकम ए वाइट फ्लोइंग रिवर ऑफ थाउजेंड्स इन रोड्स, ठीक है। ये चीज याद रखना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में टेक्टिक्स क्या था, सेम सेम, बॉयकॉट करना है सब कोई को। कोर्ट बॉयकॉट हो गया, गवर्नमेंट स्कूल बॉयकॉट हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये कर दिया। स्वदेशी हम लोग पहले ही कर दिए थे, चरखा करो, कर खादी के लिए पिकेटिंग करो, फॉरेन क्लोथ को, फॉरेन लिक्वर्स को, ठीक है। सोशल रिफॉर्म का बात हुआ, अनटचेबिलिटी हटाओ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बात हुआ, नॉन वायलेंस, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। सोल्ट लॉ को ब्रेक किया गया, ठीक है। टैक्स रिफ्यूज किया गया, ठीक है। तो एक्टिव वायलेशन ऑफ लॉ था ये चीज, ठीक है। तमिलनाडु में हम लोग पढ़ लिए राजगोपालचारी राजा जी। केलप्पन में केरला गांधी के केलप्पन। धरसाना में सरोजिनी नायडू मनीलाल इमाम साहेब। आपका उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, ठीक है।
इलीगल सॉल्ट मैन्युफैक्चर एंड मार्चेस टू प्लेस टू ऑल कोस्टल रीजन में हुआ था, ठीक है। सोलापुर में आपका क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट रोका गया था क्योंकि एक पैरेलल गवर्नमेंट ये लोग चला रहा था। इंडस्ट्रियल टाउन अपराइजिंग हुआ था सोलापुर में, तो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगा था। फियर्स रिस्पॉन्स। अर्बन इंटेलिजेंशिया लेस पार्टिसिपेशन हुआ था, ये चीज़ बोल सकते हैं। सोल्ट को चुना गया था यूनिवर्सल सिंबलिज्म के लिए, ओप्रेसर ओपर्स का मोरल बैटल के लिए, लो थ्रेशोल्ड हो पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। मार्शियल लॉ इम्पोज हो गया है सोलापुर में बस, ठीक है। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार था उनका, रेड शर्ट पहन के सब ज़्यादा था, ठीक है। गढ़वाल राइफल उन पे चलाने से मना कर दिया था। असम में कनिंघम ऑर्डर से जो स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करने से रोक रहा था उसको हटाया गया था। अंबिका कांत सिन्हा बिहार में पटना सोल्ट सत्याग्रह किए थे। चौकीदारी टैक्स बॉयकॉट किए थे, ठीक है। अ, तो ही क्विकली अडेप्टेड द स्ट्रेटजी टू फोकस द मूवमेंट हाईली सक्सेस नो चौकीदारी टैक्स एजिटेशन बिहार में। अंबिका कांत सिन्हा, ठीक है। तो ए के सिन्हा आपका पटना सॉल्ट सत्याग्रह एट पोंड में किए थे, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंसेस गुजरात में आपका नो रेंट कैंपेन वहाँ भी चला था, ठीक है। अ, फिर आपका मणिपुर नागालैंड में रानी जो गाइडिलुनी थी वो भी आपका स्टार्ट कर दी थी। इम्पोजिशन ऑफ फोर्स लेबर वाज रेवेन्यू ट्राइबल अपराइजिंग आप बोल सकते हैं इसको। ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बंगाल में आपका दो चीज़ चल रहा था, एक तो आर्म एक्शन भी चल रहा था और आपका इंटरनल डिवीज़न था। तो जो भद्रलोक था, लीडरशिप ऑफ बंगाल कांग्रेस प्राइमरली बिटवीन द सुभाष चंद्र बोस एंड जेम्स एन गुप्ता फैक्शन विच हैम्पर्ड यूनिफाइड एक्शन। तो बंगाल से कम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुआ था, ये चीज़ बोल सकते हैं। अ, चित्तगोंग में आर्मी रेड हुआ था वाइसरेशन, बट वाज सेपरेट हुआ था ये चीज़, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी डिड नॉट कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्पाइट आइसोलेटेड इंस्टेंस ऑफ वायलेशन। कराची कोलकाता में कहीं के वायलेंस हुआ था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो फर्स्ट टाइम मैसिव पार्टिसिपेशन है ये चीज़ें वुमेन का, आप बोल सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन यूथ का भारी पार्टिसिपेशन है। वानर सेना, मंजरी सेना, ये सब बनाया गया था। पीजेंट्स का है, रेवेन्यू रिडक्शन क्योंकि हो रहा था। ये चीज़ आप बोल सकते हैं। बिजनेस क्लास का सपोर्ट था। बॉयकॉट उनका कमर्शियल इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रहा था। मैसिव सपोर्ट था मर्चेंट्स का, पीजेंट्स का। ट्राइबल पॉपुलेशन का था, क्योंकि उनको लग रहा था कि फॉरेस्ट मिलेगा हम लोग को सपोर्ट, ठीक है। दलित का सपोर्ट नहीं था, मुस्लिम का सपोर्ट नहीं था, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का सपोर्ट नहीं था, ठीक है। तो इन लोगों को लग रहा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास साथ नहीं दे रहा था, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट का कैसे सपोर्ट कर रहा था ये लोग, कि आपका बोलिए तो बॉयकॉट को फाइनेंशियली लोग सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद लैंडलॉर्ड्स सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जो आपका नो रेंट कैंपेन चल रहा था तो लैंडलॉर्ड्स को नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो रिजेक्शन किया था मोरल और लीगल अथॉरिटी ब्रिटिश रूल का, ये चीज़ तो याद रखना होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे था, जो डिफाइंस था, एक्टिव डिफाइंस था। फिर कैपिटलिस्ट लोग इसमें पार्टिसिपेट किया था, नॉन कॉपरेशन में नहीं किया था। फेमिनाइजेशन था स्ट्रगल का, ये तीन चीज़ तो आप बोलना ही होगा, ठीक है। गांधी एडविन पैक्ट में क्या था, इक्विवेलेंस फैक्टर था। सेम सेम में बात हुआ था, ठीक है। हेजीमनी पे आर्गुमेंट था, भगत सिंह का बात हुआ था, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ इसका, इंटरनेशनल विजिबिलिटी मिला वेस्टर्न मीडिया का, आपका ब्रॉडेंड पार्टिसिपेशन हुआ, नॉन वायलेंस को वैलिडेशन मिला, ठीक है। अब नॉन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं। इसमें ये चीज़ हम लोग को बोलना है कि वीमेन थी पब्लिक स्फेयर में जुड़ी, प्राइवेट होम से पॉलिटिकल स्फेयर में आई। ग्लोबल मीडिया, वेब मिलर जो था दर्शाना गांधी जी का ग्लोबल ओपिनियन बताया, मोरल विक्ट्री बताया इंटरनेशनल हेडलाइंस में। क्लास डायनेमिक्स में कि गांधी जी कैसे बिजनेस क्लास को यूज़ किए, लोअर एक्सचेंज रेशियो, फॉरेन क्लॉथ पे जब टैरिफ का बात किए तो इंडियन कैपिटलिस्ट फंड किया मास को, ठीक है। ट्राइबल इंटीग्रेशन भी हुआ, ठीक है। तंजौर कोस्ट में कौन ये किया था, मालाबार वाला सी राजगोपालचारी। तंजौर जो कोस्ट था, जो आपका कहाँ से कहाँ तक गए थे, तिरुचिरापल्ली से वेदा कोरोमंडल कोस्ट जो है आपका, ठीक है। मालाबार साइड केरला साइड में के केलप्पन थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। With reference to British colonial rule, Mahatma Gandhi was instrumental in evolution of system of indentured labor. Uh, ठीक है। Lord Chelmsford War Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution of recruiting Indians in
लॉर्ड चैम्सफोर्ड रोलेट के समय में था भाई, 1917 के समय में। कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर डिक्लेयर्ड इलीगल। थ्री तो गलत है, थ्री गलत है। वन एंड थ्री, Gandhi actually helped the recruiting World War One, earning him the recruiting sergeant title. Uh, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वार कॉन्फ्रेंस डिड नॉट सपोर्ट इंडियन वर्ल्ड वॉर के समय में। ठीक है, टू गलत था, वन एंड थ्री सही था। ठीक है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ वीमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। सरोजनी नायडू, मंजरी सिन्हा, इस सब के बारे में बात करना होगा। ठीक है। हाँ, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ आपका 1930 से 1932 के बीच में। तो साइमन कमीशन 1927 में आया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया, जिन्ना का पॉइंट आया, लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का। ठीक है, फिर तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ आपका 1930 में। रेमसे मैकडोनल्ड था उस समय प्राइम मिनिस्टर, याद रखना है। ठीक है। पहला गांधी जी द्वारा बॉयकॉट हुआ क्योंकि बहुत सारे लीडर्स आपके इम्प्रेजेंट थे। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए थे यहाँ से, जिन्ना गया था, तेज बहादुर सप्रू गया था लिबरल की तरफ से, एम आर जायकर हिंदू महासभा से गया था, एन एम जोशी लेबर पार्टी से गया था। वुमेन पार्टिसिपेशन भी था, बेगम जहानरा शाहनवाज, और आपका एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, बहुत लोग गया था आपका। ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स भी गया था, सब घूमने पहुंच गया था लगता है लंदन एक बार। एब्सेंस, कांग्रेस एब्सेंट था। ठीक है। क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हुआ, क्योंकि जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आदमी था वही नहीं आया था। फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है आपका 5 मार्च 1931 को। ठीक है। तो आ, ये चीज़ याद करके, मीडिएटर्स था आपका गांधी इरविन पैक्ट, आपका तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, ये लोग ब्रोक कराया था, ब्रोकर था ये लोग। 5 मार्च 1931 को इट वॉज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज वाइसराय मेट गांधी एज एन इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट विद इन द स्टेट। ठीक है। तो लैंडमार्क चीज़ था ये वाला। वायलेंट डिस्टिंक्शन, तो ब्रिटिश एग्री कर दिया नॉन वायलेंट पॉलिटिकल बिजनेस को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को एग्जीक्यूट किया 23 मार्च 1931 को। ठीक है। पैक्ट होने के 18 दिन बाद। ठीक है। ये कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सोल्ड बाय पीपल इन कोस्टल विलेजेस ओनली फॉर पर्सनल कंजम्पशन, कमर्शियल सेल अभी भी अलाउ नहीं किया था सॉल्ट राइट्स का, ये चीज़ बोलना है। प्रिजनर्स को रिलीज किया था, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग बस, सप्लाई नहीं। लैंड जो कॉन्फिस्केट किया था उसको, जो फाइन्स और ऑर्डिनेंस, इमरजेंसी ऑर्डिनेंस लाया था, उस सबको वापस कर लिया गया था। पीसफुल पिकेटिंग अलाउ था। ठीक है। ठीक है। कि गांधी इरविन पैक्ट लेड टू ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर, नहीं। कमर्शियल सॉल्ट, नहीं। इंक्वायरी जो था, अग्री टू पब्लिक इंक्वायरी इनटू पॉलिटिकल जो पुलिस एक्सेस, ये गांधी जी का डिमांड था, बट इरविन रिजेक्ट कर दिया कि आप पुलिस एक्सेस को इंक्वायरी कीजिए, ऐसा नहीं था, तो इसको रिजेक्ट किया। भगत सिंह का एग्जीक्यूशन, ये दो चीज़ रिजेक्ट किया। ठीक है। और गांधी जी क्या बोले कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिजेक्ट करेंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो दो चीज़ है कि जो यंग लीडर्स था, अ, वो लोग एंग्री थे क्योंकि वो लोग बोला था कि नहीं, अभी भी भैया पूर्ण स्वराज तो मिला नहीं है ना अपने को। तो गांधी को लगा कि मोरल विक्ट्री हो गया। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश वेयर फोर्स्ड टू साइन ए ट्रीटी विद रेबल लीडर। ठीक है। भगत सिंह का डायलेमा था। Gandhi was heavily criticized for not making commutation for Bhagat Singh death sentence, a breaking point for the pact। ठीक है। फिर स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल, गांधी इरविन पैक्ट जो था ट्रूस था। ठीक है। इट इज अलाउड टू masses to rest, regroup and recover their strength in after the brutal लाठी चार्जेस। ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी का था। हाँ, ये तो सही है। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस फ्रॉम, ये सही है। रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स, सही है। ये गलत है, 3 नंबर तो गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसेंशियल विद द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ए ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश? मोहनदास करमचंद गांधी। which who among the following is associated with the songs from prison? So songs from prison लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी। वेरियस imprisonment during 1930-1932, songs from prison। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वेर एस्टेब्लिश्ड बाय बी आर अम्बेडकर?
ऑल पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सेकंड तो होगा, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, ये अम्बेडकर का पार्टी नहीं था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। ठीक है, इसके बाद कराची सेशन होता है 29 मार्च 1931 को। ठीक है, तो कराची सेशन वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंटशिप है। ठीक है, तो गांधी वाज ग्रेटेड विद ब्लैक फ्लैग्स यहाँ पे कराची सेशन जो होता है, क्योंकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को ये कर दिया जाता है। 2 लैंडमार्क डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जाता है बाय जवाहरलाल नेहरू, फंडामेंटल राइट का और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का। तो जो एंसिस्टर है आपका डीपीएसपी का, जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम अपना कराची रेजोल्यूशन में है, और जो आपका एंसिस्टर है पार्ट 3 का वहाँ है। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी का रोल क्या है? ही वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये ट्रेवल ऑन एसएस राजपुताना में गए थे। ठीक है, Ramsay MacDonald warned that if Indians did not agree on the communal formula, British would impose one. तो यहाँ पे रैमसे मैकडोनल्ड का ये था, ये चीज़ आपको याद रखना है कम्युनल अवार्ड का, कि अगर आप लोग कम्युनल फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, आप लोग खुद में एक कम्युनल फॉर्मूला लाइए, नहीं तो हम लोग एक कम्युनल अवार्ड देंगे। ठीक है, लोथियन कमेटी था कि वोटिंग राइट्स कैसे देना है, इसके लिए लोथियन कमेटी बना था, तो याद रखना है लोथियन कमेटी। कम्युनल अवार्ड फिर आता भी है 1932 में। ठीक है, तो गांधी जी जाते हैं, रैमसे मैकडोनल्ड का धमकी है, कमेटी बना है। कम्युनल अवार्ड आपका सेपरेट इलेक्टोरेट किसको किसको मिला है? मुस्लिम को ही नहीं, सिख को, क्रिश्चियन को, यहाँ तक कि डिप्रेस्ड क्लास को, सबको मिल गया है। ठीक है, सिंध और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बना है आपका। ठीक है, और आपका लॉर्ड इरविन को लॉर्ड विलिंगडन से, ठीक है, who had no interest in गांधीज पैक्ट। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन थोड़ा बात सुन रहा था, जबकि लॉर्ड विलिंगडन आ गया, हार्ड लाइनर आ गया। ठीक है, सरदार पटेल प्रेसिडेंट था। भगत सिंह को द रिजोल्यूशन एडमायर्ड द ब्रेवरी बट एक्सप्लिसिटली कंडेम्ड द पॉलिटिकल वायलेंस। ठीक है, इसके बाद इट एक्सटेंडेड देम टू डिप्रेस्ड क्लासेस, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस, ये चीज़ याद रखिए। रिजर्व सीट फॉर वीमेन इन ऑल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर विया कम्युनल इलेक्टोरेट। डिड द अवार्ड इग्नोर वुमेन? नहीं, तो वीमेन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो कांग्रेस बॉयकॉट किया था थर्ड को भी। ठीक है, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, अ, ठीक है, सरोजनी नायडू भी जाती है महात्मा गांधी के साथ, जवाहरलाल, फिर इसके बाद ये चीज़ बोला जा सकता है कि सबको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, इसलिए एक कंसेंसस बना था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अ, जब जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम में क्या किया था, डीपीएसपी, तो लेबर वेलफेयर का बात हुआ था, लिविंग वेजेस, लिमिटेड वर्क आवर्स, एग्रेरियन रिफॉर्म्स का बात हुआ था कि हाई इंटरेस्ट रेट लेंडिंग, डेब्ट रिलीफ नहीं होगा, डेब्ट रिलीफ करेंगे। ठीक है, स्टेट कंट्रोल का बात हुआ था कि की इंडस्ट्रीज, माइंस का प्रोग्रेसिव टैक्स लगेगा फिजिकल पॉलिसी में, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी का बात हुआ था, तो भगत सिंह रेजोल्यूशन लाया गया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी आया था, अडल्ट सफ्राज, सेकुलरिज्म, मिनिमम वेज, लेबर राइट्स, सब याद रखिए। ठीक है, स्टेट कंट्रोल ओवर की इंडस्ट्रीज, तो सोशियो इकोनॉमिक गोल ये लोग बताया था एक तरीके से। ठीक है, तो लोथियन कमेटी आपको याद रखना है। सबको ही मिल गया था। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना है। ठीक है, तो 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनल्ड जब ये कर देता है, ठीक है, तो गांधी और अंबेडकर का सोच में क्या था? तो गांधी बोले थे कि सोशल रिफॉर्म के जरिए इसको हटाएंगे, नहीं, इनको बोला था कि पॉलिटिकल तरीके से ही हम लोग को डालना होगा। ठीक है, तो ये बोला था कि ये कट दिया जाएगा, इट विल कट ऑफ द सोसाइटी, बट अंबेडकर बोले थे कि यही एक तरीका है। तो ये बोले थे इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, अंबेडकर बोले थे डिस्टिंक्ट ग्रुप होना चाहिए। तो अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच में पुनः पैक्ट साइन होता है 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लास का जो रिजर्व सीट्स है, तो वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 71 से 147 हो जाता है।
और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% ये रहता है रिजर्वेशन डिप्रेस्ड क्लासेस का, ठीक है। तो जॉइंट इलेक्टोरेट्स आपका हिंदू वोट्स इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास के लिए एजुकेशन प्रोग्राम का बात होता है, ठीक है। गांधी जी सोशल प्रोग्राम बोलते हैं डिप्रेस्ड क्लास के लिए चलाएंगे, ठीक है। तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाते हैं जो हरिजन सेवक संघ है। तो ये कौन बनाता है? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी एंटी अनटचेबिलिटी लीग गांधी जी बनाते हैं, ठीक है। हरिजन सेवक संघ 9 टू कैरी आउट दिस सोशल वर्क। हरिजन न्यूज़पेपर निकालते हैं उसी समय 1933 के समय, ठीक है। हरिजन यात्रा करते हैं गांधी जी, ठीक है। तो अगेंस्ट दी अनटचेबिलिटी सिस्टम बट गांधी जी वन सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 47 डेलीगेट अटेंड करता है। तो वाइट पेपर एक बनता है, वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्ना भी पार्टिसिपेट नहीं करता है थर्ड में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। और आपका फेज 2 स्टार्ट होता है। तो मूवमेंट अब जब गांधी जी आते हैं उसके बाद गांधी जी सोचते हैं स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2। उसको फिर ब्रूटली फोर्सफुली ये किया जाता है। तो 1934 में फिर वापस लेना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। तो क्योंकि वेलिंगटन अब नया वाइसराय आ गया था, मार्शल लॉ अपला लागू कर देता है, ठीक है। 1 लाख सत्याग्रही को अरेस्ट होता है, सारा मेजर कांग्रेस लीडर सब अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। एक्सटेंसिव लाठीचार्ज होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस आ जाता है, बैन लग जाता है ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस बंद हो जा रहा है, सिविल लिबर्टी सिविल मार्शल लॉ अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। सबको ऑल डिक्लेयर्ड इलीगल, ठीक है। तो मतलब ब्रूटली हार्डिंग उसको हार्डिंग बोल रहे हैं, वेलिंगटन ये करता है, ठीक है। तो गांधी जी अ, जनवरी 1932 में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब दिसंबर 1931 में गांधी जी वहां से आते हैं वापस ठीक है। तो गांधी जी जेल में ही रहते हैं, ठीक है। वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेहरू एंड गफ्फार खान अरेस्टेड, विलिंगटन मिलता नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस रूल आ जाता है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मूवमेंट 1 से क्या है कि ऑर्डिनेंस लागू था। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह सब कर रहा था, हरिजन सेवक संघ पे फोकस था। तो मास फेटिक हो गया था, बिजनेस अर्बन मिडिल क्लास अब उतना भाग नहीं ले रहा था। अनटचेबिलिटी में इंटरनल डाइवर्जेंस हो गया था, ठीक है। सस्पेंड फॉर 6 वीक टू फोकस ऑन हरिजन, ठीक है। तो गांधी जी मतलब पूरा हरिजन पे उस टाइम फोकस कर दिए थे, ठीक है, अपना काम। ये चीज़ आप बोल सकते हैं। तो सेकेंड आरटीसी में आप बोल सकते हैं ब्रिटिश वे सक्सेसफुली यूजिंग द माइनॉरिटी कार्ड टू ब्लॉक द नेशनलिस्ट डिमांड। अंबेडकर जिन्ना कंप्लीट प्रोसेस, तो डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस बाईपास हो गया, ठीक है। गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मॉडल फास्ट करते हैं, ठीक है, कि हिंदू सोसाइटी टूट जाएगा, ठीक है। इसके लिए पॉलिटिकल वर्सेस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये चीज़ बात करना होगा। 1929 में सेशन ऑफ इंडिया नेशनल काउंसिल हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज द अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्ट दिस गोल, ठीक है। मोंटेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का बात किया है, सोशल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशनल रिफॉर्म्स 1919 का है ना। रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द गवर्नर शुड बी एमिनेंट पर्सन, 1935 एक्ट में आया था ये चीज़, ठीक है। बट इट शुड कंसल्टेड फ्रॉम द डिमांड फॉर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द डिबेट ऑन द गवर्नर्स रोल, ठीक है। पूना पैक्ट में सिग्नेटरी था बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय। गांधी जी यरवदा जेल में थे उस समय, सीट हाइक हुआ। गांधी जी हरिजन सेवक संघ बनाए। ऑल हरिजन वीकली स्टार्ट हुआ। वर्धा आश्रम बाद में बना, वर्धा आश्रम 1936 में बना है। आफ्टर ही रिजाइन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस, 1934 में गांधी जी रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस में, वर्धा आश्रम बनता है 1936 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट इसमें फेडरल लिस्ट में इसमें 3 लिस्ट बनता है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन टाइप से बनाने के लोग का प्रयास रहता है, जिसमें आपका ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट मिलकर है। बट ये कोई बनता नहीं है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे देता है बट सेंटर पर डायरकी ले आता है, ठीक है। जो प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी खत्म कर देता है, रिजर्व सब्जेक्ट है और कुछ कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट है, ठीक है। रेजिडुअल पावर वाइसरॉय के पास रहता है। फेडरल कोर्ट 1937 में बनता है। मॉरिस गोयर फर्स्ट पहला चीफ जस्टिस है, मॉरिस गोयर, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन ही नहीं किया, ठीक है।
डायरकी में 1919 में प्रोविंसेस में डायर किए थे, 1935 में सेंटर पे डायर किए हैं, ठीक है। रेजिडुअरी आपका गवर्नर वायसराय के पास है। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द बर्नर सिस्टम, गांधी जी वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी बट बर्नर सिस्टम को डिफेंड कर रहे थे। तो अम्बेडकर और गांधी का ये चीज़ में अंतर समझिए कि अम्बेडकर पॉलिटिकल पावर एज ए की समझते थे, जबकि गांधी जी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को पावर समझते थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। 1935 एक्ट जो प्रोवाइडेड द एक्सपीरियंस फॉर ड्राफ्टिंग, वी बोरोड द फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी, ये सब चीज़ हम लोग 1935 का एक्ट में। तो 1935 के एक्ट में आरबीआई का बात हो रहा है, फेडरल कोर्ट का बात हो रहा है, आपका फेडरल स्कीम का बात हो रहा है, ठीक है, गवर्नर का ऑफिस का बात हो रहा है, ठीक है। गांधी जी रेजिग्नेशन फ्रॉम रिटायरमेंट वैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क में गांधी जी फोकस करेंगे, ठीक है। तो रेजिडी पावर गवर्नर जनरल आफ्टर द संथाल अपहोल्ड Thal uprising subsided, what was the measure taken by the colonial government? तो अ, ठीक है, which of the following other बी आर अम्बेडकर, ये तो ऑल इंडिया सर्जिकल कॉन्सल्टेशन और इंटरनेशनल पार्टी, मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी। तो क्या है, एक्सप्रेस द इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट समझ गए ना। तो बाइसमरल लेजिस्लेचर आया था 6/11 प्रोविंस में, मतलब 11 में से 6 प्रोविंस में बाइसमरल लेजिस्लेचर आ गया था, ठीक है। रेजिडरी पावर वाइसराय को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट आपका जॉइंट इलेक्टोरेट का बात किया। ऑफिशियल टर्म सुप्रीम कोर्ट आया, 10% पॉपुलेशन को फ्रेंचाइज मिला था, ठीक है। सिंध एज ए सेपरेट प्रोविंस बन गया था 1936 में, ठीक है। लागू तो ये लोग बहुत पहले से ही लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। सिंध एज ए सेपरेट प्रोविंस आपका गांधी अरविंद पाइप बहुत पहले से बोल रहे हैं लोग, उसमें ही डिमांड कर रहा था, ठीक है। बर्मा सेपरेट हो जाता है इसी में, सिंध एज ए सेपरेट प्रोविंस बनता है यहाँ पे ही। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है, फेडरल कोड बनता है, सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास वीमेन और लेबर के लिए है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट जो इंटरेक्टोरेट, ठीक है, डन डन है जी।